अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे के टू शहर में। हम 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपसे बहुत सी बातें करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ हमारे साथ बहुत अच्छे से हो जाए। सुबह का सलाम वैसे भी कहते हैं ना ज़ोरदार करना चाहिए, जैसे जब भी आप जिससे मिलें सलाम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप दुआएं देते हैं वहाँ दुआएं समेटते भी हैं। और इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात क्या होगी कि हम दिन का आगाज़ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के इज़हार के साथ सलामती की दुआओं के साथ कर रहे हैं। तो जनाब 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है, इनका नाम है कुकूस कटोर से, इनका नाम है जी आयशा जैन, जिन्होंने ये खूबसूरत सा जोड़ा अगर दिखा दें तो उन्होंने मुझे ये दिया है, स्पॉन्सर किया है कि आपने पहनना है, मुझे इनकरेज करना है, उनके ब्रांड को इनकरेज करना है। तो कुकूस कटोर जो है अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। आयशा जैन इसको रन करती हैं और वो तमाम ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं और मोटिवेशन चाहती हैं, उन तमाम ऐसी ख़वातीन को फॉलो करें जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और आप आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास मकाम तक पहुंची हैं। ये सफ़र इतना आसान नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि एक होते हैं जी स्मार्ट वर्कर्स, एक होते हैं हार्ड वर्कर्स। स्मार्ट वर्कर्स वो होते हैं जो कि क्या वो गिनी चुनी चाल के साथ काम करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन बड़े स्मार्टली मूव्स करते हैं ताकि कम वक्त में वो आगे बढ़ सकें। और कुछ हार्ड वर्कर्स होते हैं जो बस काम कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। बहुत डेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे करना चाहते हैं, तो पहले तो ये एक्सेप्ट आप कर लें कि इतनी ईजीली आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शायद माशा एक्सेप्ट ना करे, शायद फैमिली एक्सेप्ट ना करे, लेकिन यू हैव टू टेक द प्लंज। पहला कदम उठाने के लिए बहादुरी दिखाना बहुत ज़रूरी है, करेज होना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कुछ चीज़ें वैसे तो वक्त के साथ साथ आई जाती हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ ने तजर्बा आपको ऐसा दे दिया है, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो चुके हैं और आप में ये मैच्योरिटी आ गई है, तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि इसको आप यूटिलाइज करें। आज का प्रोग्राम जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने कुछ स्टाइलिंग के हवाले से बात करनी है, कुछ ट्रेंड्स के हवाले से बात करनी है। ट्रेंड्स ये कौन बनाते हैं, उनको फॉलो कैसे करना है, वो भी हम करेंगे बात। इसके अलावा आपसे हम कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करेंगे, बहुत खूबसूरत से एक पैकेज सुंदर ने तैयार किया है, उसकी बात करेंगे। फिर इधर उधर से सेगमेंट है, वो भी होगा। आपकी कॉल्स होगी 051-410-2251। आपने बताना है कि आप क्या मोटिवेशन आपको मिल रही है आजकल के लिए, क्या आपके गोल्स हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि विदाउट मोटिवेशन आप कोई दिन का आगाज़ करें और ज़िंदगी कोई गोल ना हो। जैसे आज मैंने जाना है, इस शो के बाद मुझे अपनी पेट जो बिल्ली है बबल्स, उसको पिक करना है। उसके साथ फिर मैंने घर जाना है, 2-3 मैंने खाने बनाने हैं, क्योंकि आगे कुछ दिन ऐसे बिजी हूँ जिसके लिए ज़रूरी है कि मैं प्री प्लानिंग कर लूँ। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अगर घर में कोई मेहमान आने वाले हैं या आपको पता हो कि आपके 3-4 दिन आगे बिजी गुजरेंगे, तो आपने उसको प्री प्लान कैसे करना है? मुश्किल काम है ना? नहीं, ख़वातीन ये सब कर लेती हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि ख़वातीन में मल्टीटास्किंग का हुनर भी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मर्द हज़रात किस तरह से कम है। ऐसे बहुत से सिंगल फादर्स हैं जो कि घर को भी देख रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अपने करियर को भी चला रहे हैं, और फिर उन पर एक बीइंग अ मैन एक प्रेशर भी होता है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, या आपने करना है तो करना ही करना है। तो अगर ऐसे कोई चैलेंजेस आपके साथ आपकी लाइफ में भी हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। 051-410-2251 भी वही नंबर होगा जो उर्दू में जो अंग्रेज़ी में है। इसके अलावा आपके लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है कॉन्फिडेंस के हवाले से, कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है कॉन्फिडेंस कि आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास तजर्बा है, आपके पास उसका क्या कहते हैं, कुछ पढ़ाई की हुई है, आपने कुछ नॉलेज है। एक होते ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब हमें पता है कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जी हम ये काम कर सकते हैं या हमें ये एबिलिटी है। लेकिन क्या करें कि टैलेंट जो है ना अपनी जगह खुद बनाता है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपने कहीं पे ये झूठ बोल दिया या आपने ये दावा कर दिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ जो जांचने वाले होते हैं ना, वो शायद पहली मुलाकात में ही जांच लेते हैं कि जी ये बंदा किस कैटेगरी में आता है। तो मेरे ख्याल से पहले इनको पैकेज दिखा दें, क्या ख्याल है जी? पहले पैकेज है कॉन्फिडेंस के हवाले से, देखिए और सोचिए कि हम खुद इस पैकेज में जो डिटेल्स हैं उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे साथ रहिए। हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने का एक अहम जुज़ है। बहुत दफ़ा हम शक व शुबे में पड़कर बहुत से मौके खो देते हैं। दसियों दफ़ा इंसान सोचता है कि वो वर्जिश करे, अपने माली हालात बेहतर करे, दोस्तियां बढ़ाए या ब्लॉगर बन जाए, पर हम इरादी या गैर इरादी तौर पर ये सोचने लगते हैं कि ये सब काम बेहद मुश्किल हैं और इनको हम नहीं कर सकेंगे। हमें अपने इरादों को महदूद रखने की बजाय
अपनी सोच को वसी करना चाहिए। एक कामयाब और नाकाम इंसान में बस यही फर्क है कि एक कामयाब इंसान अपने इरादों पर मुकम्मल यकीन रखता है। कई दफा लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे होते, पर वो अपनी खुद एतमादी की बिना पर पूरी कोशिश के साथ ये उम्मीद रखते हैं कि वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे, और यही चीज इनकी कामयाबी का सबब बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि नाकाम इंसान में अव्वल तो हर इंसान की डेफिनेशन फ़र्क होती है कि उसके नज़दीक कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है। लेकिन शायद फ़र्क सिर्फ यही है कि जो कामयाब लोग होते हैं, जिनकी कहानियाँ हमने अभी तक सुनी हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं कि जब काम करना है, जब इरादा कर लिया वो काम करने का, तो कर लिया। अब ज़रूरी नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा प्लान सोचा हुआ है कि जी मैं कोई बड़ी बिजनेस एम्पायर बनाऊंगी या बनाऊंगा या करोड़ों रुपए कमाना। समटाइम्स पैसे से ज़्यादा नाम बनाने की इंपॉर्टेंस भी होती है कि वंस आपका एक नाम बन जाए, एक ब्रांड बन जाए, तो फिर इसको आपने कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसको एक्सपैंड करना है। लेकिन उसके लिए वंस अगेन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समटाइम्स मंजिल बड़े करीब होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम यहाँ से वापस मुड़ जाएं, करियर आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। अगर लाइफ में ऐसा कोई टर्न आपके पास भी आया है तो मुझे भी बताइए। 05141022251। अब इधर उधर से हुआ ये कि सोशल मीडिया का एक नुकसान ये है कि जहाँ हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, वहाँ हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है, हर कोई ब्लॉगर बन गया है, इन्फ्लुएंसर बन गया है। अब वो बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हैं या गुड दे रहे हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन सिंध के एक हैं जी एजाज़ भुट्टो, उनको अंग्रेज़ी बोलने का बहुत शौक है, और अंग्रेज़ी वो जो कि वो अपनी अंग्रेज़ी बनाते हैं, अपनी ही इनकी ज़ुबान है। और मसला ये कि वो आम अंग्रेज़ी में बात नहीं करते, वो अपनी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। बड़े वो मशहूर हो गए, और अब उन्होंने कॉन्फिडेंस की बात हुई तो उनका कॉन्फिडेंस भी आप चेक कीजिएगा कि किस तरह से उन्होंने कैफ़ी खलील के गाने कहानी सुनो का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया है। ऑन अ वेरी लाइटर नोट हम इनके टैलेंट को भी इनकरेज कर रहे हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं इधर उधर से। बट नॉट सैड टीयर, हैप्पी टीयर। ये है जी एजाज भुट्टो, और ये होता है कॉन्फिडेंस। मतलब हम लोग सब कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, लेकिन देखिए ये एंटरटेन करते रहते हैं। और अच्छा, इन्होंने बड़ी मजे की बात बोली कि जो बाहर के फॉरेन के लोग हैं वो उन्होंने क्या गुनाह किया कि मेरी शायरी से महरूम रहे। तो मैं सोची थी मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने ये शामिल कर लिया प्रोग्राम में। बट एजाज भुट्टो, हैट्स ऑफ टू यू जी, और कभी आपका इस्लामाबाद आना हो तो आपको हम बुलाएंगे। ये नॉन स्टॉप वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी शेयर करते रहते हैं, और मजाल है कि इनके चेहरे पे कोई स्माइल आ जाए। हम सोचते हैं कि हम अभी तक अंग्रेज़ी गलत तो नहीं बोल रहे थे, शायद ये वाली सही अंग्रेज़ी है। बट एनीवेज जी, अगर आपके पास ऐसी कोई क्लिप हो, कोई ऐसा वीडियो हो जो कि आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिए। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आयशा जैन का फ्रॉम कुकीज़ कटोर फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। और इसके अलावा जो इयरिंग्स हैं ये हैंडमेड हैं, और हमारी अपनी जो नजमा आपी है ना, मेकअप आर्टिस्ट, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, उन्होंने ये बनाए। और वही बात कि हाथ का काम है, और शायद यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों में इतनी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन दुनिया जो है ना वो हाथ के काम की जो है ना वो वाह वाह करती है, जो मेहनत इस पर की जाती है। और पता है आपको कि हमारे मुल्क में तो ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये सारा जो है हैंडमेड। थैंक यू। चाहे वो सिंधी कल्चर हो, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, हम इतने माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अमीर हैं। अगर बात की जाए, इतने वी आर सो रिच इन दिस कल्चर। मैंने एजाज भुट्टो की तरह से अंग्रेज़ी बोली है कि चाहे वो खाने हों, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो, चाहे पेंटिंग है, चाहे मौसीकी है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम करेंगे डेडिकेट हर ज़ुबान को, अपने जो रीजनल लैंग्वेज है दिन को डेडिकेट करेंगे। और सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी मॉर्निंग शो में आपको ले दिखाऊंगी मैं, कि जिसके अंदर हम इन तमाम रवायात को, तमाम सकाफ़ती जो हमारा जो विरसा है उसको हम लेकर आएंगे और ट्रिब्यूट पेश करेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, हमारे बच्चों को अंदाज़ा हो कि हम कितने रिच कल्चर को लेके जो है वो आगे चल रहे हैं। और आगे फिर उन बच्चों का काम है कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाना है। आपका ताल्लुक इस वक्त जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये बैठी हुई हैं, कहाँ से है, और आपको अपने इलाके की किस बात पे फ़ख्र है, हमें बताइए। 05141022251। तो एक शिकायत है कि जी लोग हमारी बात सुनते नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। यकीन करें कि K2 TV ने आपके ये जो मसला है ना वो हल करती है। ख़ासतौर पर मेरी मॉर्निंग शो में मैं कोशिश करती हूँ कि आप चाहे नाम बताएं, चाहे नाम ना बताएं, लेकिन दिल की बात ज़रूर शेयर करें। कल को ये रिग्रेट ना रह जाए कि जी बात करने का मौका नहीं मिला और टाइम जो है वो गुजर गया, वक्त गुजर गया। सो 05141022251 हमारा नंबर है। आज हमने आपसे कुछ स्टाइलिंग के हवाले से बात करनी है। कोशिश करेंगे आपको लाइव हेयर कट दिखाएं, हेयर टाइज दिखाएं,
अगर आप डिफरेंट सलोन्स में जा जाके अपने बालों का बेड़ा, अभी तक मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बेड़ा गर्क कर लिया है, डाइज करवा ली है, केमिकल्स लगवा दिए हैं, बिल्कुल फूल झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं, तो आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे स्टाइलिस्ट से, एक ऐसे फैशन गुरु से जो कि 1980s से पिंडी इस्लामाबाद का जाना पहचाना नाम है और वो बहुत काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहती है या हो चुका है कबाड़ा तो हमें कॉल कीजिए। यहाँ हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए। 051-410-2251 हमारा नंबर है और हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो मेरे साथ 9:30 से 11 बजे तक। बाद में आपसे करी थी कॉन्फिडेंस की, तो अगर आपके, मुझे ये लगता है, मुझे खुद ये फील होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपके बाल अच्छे कटे हुए हैं, डाई अच्छा किया हुआ है, आपको कैरी करना आता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अगर आप किसी गलत हेयर स्टाइलिस्ट के हत्थे चढ़ जाएँ तो फिर जो हाशिर हशर होता है ना, वो फिर आपको 6 महीने कम से कम इंतज़ार करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा इंसान का बच्चा लगना शुरू हो जाए, थोड़े से आपके बालों में कुछ जान आ जाए। तो एक्सपेरिमेंट करने से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आपको गाइड करने वाला सही इंसान हो। हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ में पार्लर्स खुल चुके हैं और फिर स्किन भी ख़राब होती है, बाल भी ख़राब होते हैं, केमिकल लगा लगा के बेड़ा गर्क हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिला रही हूँ जिनको मैं स्टाइलिंग के हवाले से गुरु कह सकती हूँ, जिन्होंने 80s के ज़माने से, एरा से अपने काम का आगाज़ किया। और मुझे याद है कि इनका नाम अभी भी उतना ही मोतबर है, लेकिन उस वक्त एक फ़ैशन स्टेटमेंट होता था कि वो जी असलम खुशहाल के पास जा रहे हैं या खुशहाल सलोन जा रहे हैं। तो आज बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन जब भी आते हैं कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बताएं, स्टाइलिंग के बारे में अवेयरनेस दें। ये भी एक आर्ट है। तो वेलकम करते हैं जी असलम खुशहाल को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बड़ा अल्लाह का करम, बड़ा शुक्र अल्लाह काम का। कैसा चल रहा है? बेहतरीन बेहतरीन। बिजी? हाँ बिजी। शायद यही वजह कि इंटरव्यूज वगैरह पे आप कम टाइम हाँ निकाल कम, सकते हैं। बहुत कम। अपॉइंटमेंट चल रही होती है पूरे दिन में, 1 घंटे में एक क्लाइंट लेता हूँ बस। और वो सारा दिन चल रहा होता है। अच्छा, पूरा टाइम वो आप दे रहे होते हैं। सही बात। सर कितना अरसा हो गया? 80s का तो मुझे याद है कि मैंने ये स्टार्ट जो किया था 80s में ही किया था। अच्छा। और अभी तक कर रहा हूँ। अभी तक तो अच्छी बात है ना। और दुनिया घूम ली आपने? हाँ, पूरी दुनिया, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सैर सपाटे करने जाते हैं या सीखने जाते हैं? मैं सिर्फ कलर के लिए एक दफ़ा गया था एम्स्टर्डम। अच्छा। वैसे मैं पेरिस में भी काम करती हूँ, पूरी दुनिया में तकरीबन हर जगह पर काम करती तो ये जो एक फकीरी आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना कि बस काम सही चल रहा है, काफ़ी है हूँ। बस। बस बहुत है, इतना ही होता है ना। ज़्यादा अब क्या भाग रहना तो वही है। रहना तो ये बात तो है। अच्छा, आजकल के ज़माने में लोग बड़ा मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। आपका नाम जो है ना वही बहुत है। माथ टू माथ बहुत कर लिया। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी यही है। आप किसी को बता देंगे, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, हाँ। उसको, ऐसे है। कोई लालच नहीं है? कोई ना नहीं। किसी अच्छा, सीखा कहाँ से आपने? मैंने बेस तो वालिद साहब से ली थी। जी, खुशहाल साहब। नाम जी, से जी। और जो मुझे बूम मिला वो F7 से मिला। ठीक। बड़ा नाम ठीक। मैं गया वो F7 इस्लामाबाद। ठीक। तो बस आस्ता आस्ता हर जगह से कुछ ना कुछ पिक करता रहा। मेरी एक आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ जो चीज़, एक नई चीज़ मार्केट में है उसको अपना लिया जाए, सही, बिल्कुल अच्छा रहता है। ठीक। तो वो लकीर का फकीर नहीं हूँ, मैं हर नई चीज़ को अपना लेता हूँ। बिल्कुल बस ये बिल्कुल है, सही। पुरानी चीज़ को छोड़ देता छोड़ देता है। हूँ। छोड़ देता हूँ। अच्छा। वो अच्छा, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं या किसी चीज़ में माहिर हो जाए ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप शादियों में जाके चेक करते हैं, हाय बाल कितने ख़राब हाँ, हैं। ये गुस्सा पता आता है? वजह क्या है? देखें, एक चीज़ है ऑक्सीडाइजेशन, जो कि जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। कलर प्रोसेस अच्छा। बच्चियों को नहीं करना चाहिए। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, और मैं आप लेके उनको आते हैं, मना कर और मैं देते हैं उनको आप? मना कर देता, हाँ। साफ मना कर देता। पैसों का लालच नहीं होता आपको? नहीं। ना कराएं। और किसी ने अगर मुझे कहा ना रीबॉन्डिंग कर दे हमें, या कैरेटिन फिर भी ठीक है, रीबॉन्डिंग कर दे, मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ उनके। लेकिन लोग तो केराटिन के नाम पे रिबॉन्डिंग कर देते हैं। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक। करवाने वाले को अवेयरनेस नहीं है। करवाने वाले को अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि देखिए ना, आपका कलर प्रोसेस हो रहा है और कैरेटिन नॉट बैड। ठीक है। कैरेटिन ठीक है, कैरेटिन एक फार्मूला है, ब्राजीलियन फार्मूला है बेसिकली। ठीक। लेकिन पूरी दुनिया में बैन है, पाकिस्तान में बैन नहीं है। अच्छा, जब पिट जाएगा तो पाकिस्तान में बैन हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो असल में उसके जो फ्यूम्स है ना वो अच्छे नहीं है, ठीक। वो हार्मफुल है। अच्छा। ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे नहीं है, हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सही। इसलिए एग्जॉस्ट फैन चीजें वगैरह बहुत ज्यादा लगनी चाहिए ताकि उसके फ्यूम जो है
ठीक। एकदम से आउट करने वाले के लिए भी सही नहीं, जो हाँ, करवा रहा है वो भी इसके लिए भी सही नहीं। ठीक। जो हकीकत है, सही सही। बात तो- पैसा कमाने की नहीं है। तो टिप नंबर 1, केराटिन आपने नहीं कराना, आपकी सेहत के लिए ये ठीक हार्मफुल नहीं, है। हार्मफुल। ठीक है। वो लोग जिन्हें केराटिन नहीं, रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग नहीं, yes। केराटिन की और रिबॉन्डिंग, अच्छा, दोनों चीजें। रिबॉन्डिंग कलर प्रोसेस को बर्बाद कर देती है, बर्न आउट कर देती है। सही सही, बिल्कुल जैसे आजकल तो लोग बाल्याज, स्ट्रीक्स, हाइलाइट्स, लोलाइट्स बेतहाशा कराए होते हैं। ठीक। हर एक नहीं कराए हुए हैं तकरीबन, हाँ आपके जी, लिए। हाँ, मैं तो आपसे कराया ना। तो अच्छा, वो होता ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, हर वो चीज जो बालों में रह जाती है सही। वो डैमेजेस, नुकसान देती है। ठीक है, हर वो चीज जो बालों में रह जाती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे तो सही, एस्प्रो, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल भी खाएं वो भी नुकसान दे, बिल्कुल सही, वो रह जाती है रह ना। जाती जो है। बॉडी के अंदर जो चीज रह जाती है वो नुकसान देती है, बिल्कुल सही, कोई भी चीज हो। बिल्कुल सही। मैं इसलिए आज ये सेशन करने का मकसद ये था कि मैं खुद ऐसे प्रोसेस से गुजरी हूँ। जब मैं बिल्कुल ख़राब बाल लेके असलम भाई के पास ही कहते, किसने ये आग लगाई थी आपके सर में, मेरे बालों का ये हाल हो गया था कि टोटली डैमेज हो गए थे। और चाहे आप स्क्रीन पे आना है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, बालों का ख्याल रखना ये बहुत बड़ा एसेट होता है। वंस ख़त्म हो गए तो उसको रिगेन करना बहुत मुश्किल है। पता है, इनको सेटल करने में कम से कम 2 साल लगते हैं। हाँ। अगर जो बर्बाद हो जाए बाल तो, क्योंकि हमारा बाल बहुत कम बढ़ता है। सही। और एक और चीज कि जो गंदे हाथ बालों को लग जाएंगे वो बाल सही कभी हो ही नहीं सकते। हेयर ड्रेसर भी उनको नहीं ठीक कर सकता। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। अच्छा जी, होता क्या जी है जी बोलिए। कि जब भी कोई भी, मैं हेयर ड्रेसर को कहता हूँ, जो भी हेयर ड्रेसर्स हैं, वो जिसका भी काम करता है कम से कम अपने हाथ धो के बालों को लगाए। अच्छा, ये जरूरी है। ठीक, गंदे हाथों से काम नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये मैं प्रोटोकॉल है ना काम देखिए, वो कलर लगना नाखूनों में लग जाता है, वो एक अलग इशू है, वो इतना बुरा नहीं है। लेकिन वो बुरा है जो लोग हाथ साफ नहीं रखते। और वो इसलिए कि भी कुछ लोग वजू के भी इतने ज्यादा हाँ, साफ नहीं रखते अपने सही, आप को। बिल्कुल सही, अगर जो आप अपने आप को साफ सुथरा है, कोई नो इशू, नो प्रॉब्लम। सही सही। हाथ साफ होने हाथ साफ होने बहुत जरूरी है, ये हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। हमारे साथ एक और भी एक्सपर्ट इन्हीं के बेटे हैं जी, रेहान, वो मौजूद हैं कॉर्नर में। रेहान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाइए, नजर आ रहे हैं सही रेहान? हाँ जी। तो ये पूरा आप सादो सामान साथ लेकर आए, क्या इरादा है आज? आज कटिंग करेंगे, आपको लेयर्स करके दिखाएंगे ठीक है, कि लेयर्स प्रॉपर लेयर्स होते क्या, ठीक है। तो इंशाल्लाह अच्छा आप भी होगा। अबू के साथ ही काम करते हैं? जी, इन्हीं के साथ ही करता हूँ, इन्हीं से ही सीखा हुआ है सारा कुछ, वंडरफुल। तो तो बस कैसे इसी को उस्ताद ही हैं? आगे। हाँ, अच्छे हैं। उधर मुंह करके बता दो, नहीं देख रहे, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं अच्छे हैं, इन्हीं से ही सीखे, तो आगे इन कोशिश यही है कि इन्हीं का नाम आगे लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। डू यू फील एनी काइंड ऑफ बर्डन कि अब्बा के और दादा के नाम को आगे लेके चलना है, तो इतने बड़े नाम हैं, तो कैसे करूंगा कैरी? हाँ, शुरू में था, लेकिन जब वो काम सीख लिया तो फिर अब इतना मुश्किल नहीं लगता ये चीज़ें। इजी लगता है। जी। अच्छा, असलम भाई, क्या ये काम सिखाना आसान है या जिसको शौक हो वो इजीली सीख सकता असल है? में देखें, मेरा एक उस्ताद था, मैं जब छोटा था तो मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा, अब उन्हें कहा, मेरा एक दोस्त था, वो एयर कंडीशन का काम करता था वाली साहब। अच्छा, मैंने कहा यार इसको काम सिखा दे। सही। तो वो काम सीखने लगा, मैं हर चीज़ में पंगा करता रहता था। तो वो एक अंग्रेज है, वो लेके, अमेरिकन था, वो हेलीकॉप्टर का पुर्जा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, उसे एडजस्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, तो उसने मुझे कहा, खुशहाल साहब आप इसको अपना काम सिखाएं, इसको मेरे काम में ना डालें और ये आगे निकल जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, तो वो फिर मैं उनका वो हेलीकॉप्टर का पुर्जा ले गया, मैं यूं ठक किया तो वो अंदर एडजस्ट हो गया, वो हो ही नहीं रहा था किसी से भी। वो ऐसे ही हाथों में पकड़ते खेलते खेलते वो एडजस्ट हो गया। कहने का मतलब कि वालिद साहब ने मुझे कहा कि चलो, उसने, मेरे उस्ताद ने कहा कि इसको यहाँ पर ही छोड़ें, आप इसको इधर ना छोड़ें। हाँ, और ये अपडेटेड इसका- होना बहुत हाँ। जरूरी है, तो मतलब। वो मैं फिर ये अपने काम में पड़ गया, फिर वो उसके बाद चल यही है ऐसे। अच्छा, आपके भाई भी इसी फील्ड मेरे, में हाँ, रहे? अकरम भाई है अकरम मेरा, भाई, छोटा हाँ। भाई है। अच्छा, और आजकल हम दोनों साथ होते हैं। अब असल में उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं। कौन सा हिस्सा उम्र का आपका? क्या मसला हो गया है? 62 जी, बस तो अब क्या इतना ही हुआ? होता एज इज जस्ट अ नंबर, है ना? रेहान सही कह रहे हैं ना? जिस तरह से इधर-उधर भागते फिर होते हैं अब सैलून में। हाँ, लगता है वो 62 ठीक है, लेकिन ये है कि हम दोनों भाई होते हैं साथ ही। अच्छा, तो वो मेरा बड़ा प्यारा लाडला भाई है और मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ। बिल्कुल। उस्ताद भी हैं हाँ, उनके आप? उस्ताद भी है। उस्ताद भी। उस्ताद तो साथ ही साथ काम करे हैं, साथ ही साथ बड़े हुए हैं, साथ ही पले हैं। बिल्कुल सही, तो वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन हम होते साथ साथ ही होते हैं। ज्वाइंट ही होते हैं। अच्छा, और लड़ते बढ़ते फिर भी एक दूसरे शाम को खाना इकट्ठे खाते हैं।
ये अच्छी बात है। ये खाना नहीं छोड़ते हम, चाय करते, जरा सा मूड खराब होता है उसका मेरा, चाय पिएगा, हाँ पिएगा, चल ठीक है पियोगे। अच्छा, फैमिली के साथ काम करना मुश्किल है या आसान है? हायरिंग करना फैमिली के साथ आसान है, आसान। हायरिंग के साथ मुश्किल है। वो उसको, उसके मिजाज को नहीं समझ सकते आप। सही। और फिर उनको जो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है और होनी भी चाहिए, वो होती है पैसों की। कोई अगर जो आपसे काम अच्छा सीख गया तो वो दूसरा उसको ऑफर करता है कि आ जाएं आप मेरे पास, आ जाएं, ठीक, इधर आ जाएं, उधर आ जाएं। हाँ। तो वो अक्सर ऐसा भी चला होता जाता है, है, ऐसा नाज़िम बहुत भाई, ज्यादा कि होता लोग सीख के फिर आगे है। आगे चले जाते छोड़ हैं। जाते हैं फिर ना वो। अब मेरे साथ एक बच्ची थी जिसका नाम रूबी था, जी, उसको मैंने बड़ा ट्रेन किया, बड़ा अच्छा। सही। वो बस, वो अब मैं चाहता हूँ जिंदगी बने, वो अपना सैलून बनाए बड़ा, लेकिन वो भी बस आगे निकल गई। शुक्र है, अच्छा काम कर रही होगी कहीं ना कहीं पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। जी, 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। असलम भैया मौजूद हैं, अभी आपको लाइव कट करके दिखाएंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रीक्स, डाइज के बारे में अगर आपने पूछना है तो कॉल कीजिए। 051-410-2251 नंबर है। हमारे पास मॉडल भी मौजूद हैं जिनके ऊपर जो है वो ये डाई करेंगे, कट करेंगे, डाई करेगा, वो कटिंग करेगा, सॉरी, हेयर कट होगा। कौन सा कट कर रहे हैं रेहान? लेयर्स में। लेयर्स करें जी। आजकल क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है लेडीज का? लेयर्स में ही चल रहा है आजकल, जरा Long फेदर layer। लेयर्स Long वगैरह, layers। लॉन्ग लेयर भी है, बॉब भी है, जो हर एक की अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन आप गाइड कर देते दोनों की, आप कैरी कर सकती है बाजी जी, ना exactly। कटिंग कराएं। ऐसे ही है, हम कहते हैं उनको, बिल्कुल मान गाइड लेती हैं करते हैं। हाँ, मान लग जाती हैं, जिनको अवेयरनेस होती है वो मान जाते हैं, तो जिनको नहीं होती वो अपनी करवा लेते हैं, फिर जैसे उनका दिल होता है वैसे ही कर देते हैं। बाद में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दुआ, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? आज तो आपने कॉल अब की है, पहले ही नहीं। आज तो क्या, आज कॉल बहुत लेट ली है। हाँ जी, असल में कुछ पैकेजेस वगैरह चला रहे थे, लेकिन पहली कॉल आपकी है, बिस्मिल्लाह कर दी आपने। जी जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे, आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी लग रही है, आपके ड्रेस बहुत सोबर थे और बहुत अच्छे हैं। अच्छा शो आ रहा है आज माशाल्लाह से। बहुत Opening शुक्रिया। भी अच्छी की है आपने, जो पैकेज दिखाए वो भी अच्छे थे। बहुत और शुक्रिया। वो देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ आपको देख देख कोई के। बालों के हवाले से सवाल पूछने हैं आपने मेहमान से, असलम भाई से? हाँ, बाल गिरते हैं ना, उसकी मजबूती के लिए बता दें, प्याजों के अलावा। प्याज के अलावा कहते कोई मजबूती के लिए अच्छा, बताएं। एक बड़े कमाल की बात है कि जिसको देखो ना वो प्याज की तरफ भाग रहा है, कि Yes। प्याज से बाल लगाने से रुक जाते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है कि रुक जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, प्याज को कूटते हैं, उसको निचोड़ते हैं, पानी ठोक लेते हैं सर के ऊपर। वेरी बैड। इससे तो वो तो पानी लगा दिया आपने प्याज का। फिर क्या करें? ऐसा नहीं होता, प्याज की जो जड़ वाला हिस्सा है उसको काटें ठीक और प्याज को दबाएं, जोर से दबाएं, उसके अंदर से जो व्हाइट पानी निकलता है वो उसी की जड़ जो होती है पीछे, उसको लगा के तो उससे मलें। अच्छा, वो तरीका है, ये नहीं है कि प्याज को कोट के ला दे तो उससे तो कुछ भी नहीं होना। उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको, वो एक थोड़ा सा 2-1 कतरे निकलता है पानी, अच्छा अच्छा, तो वही कारामंद होता है, बाकी सारा प्याज फजूल होता है। जाया कर दिया हमने। हाँ, अच्छा, सारा ट्रिमिंग वगैरह भी जरूरी होती है बाल बढ़ाने के लिए, एक हेल्दी बाल के लिए? हाँ, ट्रिमिंग बहुत जरूरी और होती है। किस तरह ट्रिमिंग एक कहलाती है ब्रिटिश ट्रिमिंग, 5 वीक्स, ठीक है, एवरी 5 वीक्स, एवरी 5 वीक्स, एवरी 5 वीक्स। ठीक है। अक्सर में हमारे जो लोग हैं वो ये सब कहते भाई हैं, बात काट रही, कॉलर ऑल हैं, हाँ, जितने लोग आ जाए अच्छा है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी सलाम बाजी, लीजा बाजी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से? लाहौर से यास्मीन बोल रही। यास्मीन, कैसी हो, खैरियत से? जी ठीक है। मैंने इनसे ना कलर का पूछना, मेरे ना बालों में मैंने कलर लगाया था, उससे ब्लैक हो गए, ब्राउन कलर कौन सा लगाएं? अच्छा, सही है, स्वीट। आपको अभी ऑनर बता देते हैं जी, ऑनलाइन अच्छा, करनी है। होता है क्या है कि ये जो ब्लैक कलर है ना, ये एक वाहिद ऐसा कलर है जो उतरता नहीं है, ये बालों के अंदर समा जाता है। हाँ। सब में ज्यादा लाइक करता है बालों को ये ब्लैक कलर जो है, ठीक, ये एकदम से बैठ जाता है बाल के अंदर। अब नंबर आपने कौन सा लगाया, कौन सी कंपनी का कलर लगाया, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन अगर जो मुझे पता चले कि आप कौन सी कंपनी का लगा रहे हैं तो फिर मैं उसके मुताबिक आपको बता दूंगा। अब क्या करें ये, अब कुछ नहीं हो सकता? अभी नहीं, अभी हो सकता है, लेकिन अब वो मुझे पता नहीं ना इन्होंने कलर किस कंपनी का लगाया। ठीक है, ठीक असल में हर चीज जो है वो उसी जगह की चीज को उठा के दूसरी जगह पर रख दें तो ठीक लगता ठीक है। है। यास्मीन, अगर आप जो लाइन एक पे हैं? कंपनी की उठा के ये किसी कंपनी का लगाएं तो वो दूसरी कंपनी का, तो वो अजीब सा
तमाशा से बन हाँ जाता है। बिल्कुल। अच्छा मतलब एक और कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखती कानों सुनती देखती आंखों सुनते कानों आपको रिजा का और केटू के तमाम कारकुनान का मेहमान हजरात का हाजी मोहम्मद असगर का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आपका खूबसूरत ड्रेस, आपकी प्यारी सी एंट्री बहुत ही खुशनुमा थी, बहुत ही मजेदार अपनी एंट्री दी आपने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब? आपके बाल तो मेरे ख्याल से बड़े हसीन होंगे। नहीं बेटा, कहाँ आधे काले आधे सफेद है। आधे काले नेचुरली इनके बाल माशाल्लाह 90+, नेचुरली बाल इनके जो है ना वो काले हैं। नहीं, आधे काले आधे सफेद हैं। तो अच्छी बात है ना, सॉल्ट एंड पेपर हो गया, हसीन लगता होगा। बस गुजारा ही है। अच्छा सही है, ठीक है जी। अच्छा बेटा, कल मैंने शो जो देखा इमरान साहब को बनाम राजा नजमुल साहब के साथ, जी जी, बहुत प्यारा शो था। गो के वो रिपीट शो था, लेकिन था बहुत खूबसूरत। अच्छा ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी खुश सलूकी से वो निभाया थैंक यू, और आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो अब मच। जब आप दोबारा शो की रिकॉर्डिंग हो तो ख्वाजा साहब को मेरा सलाम कहिएगा बहुत ज्यादा, लाजमी जी। और मेरी अर्ज उनसे कीजिएगा क्योंकि मसूद राना पे कोई शो करे कोई। मसूद राना पे बिल्कुल सही जी, लिस्ट में शामिल है, लाजमी करेंगे और आपका सलाम भी मैं दे दूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। असलम मेरे ख्याल से मॉडल को बुला लेते हाँ, बुला कि वो आ जाए और उनका हम हेयर कट करेंगे, लॉन्ग लेयर्स करेंगे। रेहान आइए जी, आ जाए जी, आ जाए, मैं आपको ये बताती हूँ कैसे आना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आइए जी इधर आ जाए, ये आपके लिए हमने तख्त का इंतजाम किया है। रेहान जरा बताओ ना बालों के हवाले से, आपका नाम? ईमान। ईमान, ठीक है जी, ईमान हमारे साथ हैं और इनके बाल इतने लंबे। ईमान कटिंग करा रही हो? खैर है, मतलब कोई हज तो कोई नहीं ना? इदारा जिम्मेदार नहीं होगा भाई, ये खुद किसने कहा है कटिंग कराने के लिए? तो बाल दिखाएं इसके। अच्छा ये इनकी length है। ओए माशाल्लाह, इतने लंबे बाल माशाल्लाह, चश्मे बदूर। कितने अर्से से बढ़ा रही हो? अभी कटवाए थे अभी इनसे कटवाए थे? अच्छा, असलम भाई के हाथ में मैजिक ये कि जो इनसे कटिंग कराते हैं बाल बड़े जल्दी ग्रो करते हैं उसके ना, है ना? क्या करना है? इनकी बहुत आज कर दो बिल्कुल। बहुत नहीं नहीं, मजाक करी हूँ, मजाक करी हूँ। इनके लॉन्ग लेयर्स करेंगे, ठीक है जिसमें हम इनकी लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट लेयर्स इतने करेंगे कि प्रोमिनेंट हो, नज़र आए, अच्छा लगे फेस पे। सही। ठीक है, और ये किसी भी एज ग्रुप के लिए खवातीन करवा सकती हैं? हाँ किसी भी एज ग्रुप के लिए करवा सकते हैं। अब जिनके बाल लंबे और शॉर्ट नहीं करवाना चाहते सही सही, तो वो भी ज़रा इसको एक स्टाइल में अच्छा मेंटेन हाँ, करके हाँ, रख सकते हैं। बिल्कुल सही। रेडी हो? दिल धड़क रहे तेज तेज? नहीं थोड़ा सा मैं डरा रही हूँ इसको। ठीक है जी, अब ये रेहान जो है वो इनका लाइव आपके सामने कर रहे हैं, कटिंग भी करेंगे और स्ट्रीक्स भी दे रहे हैं। अच्छा, लो लाइट्स और हाई लाइट्स और स्ट्रीक्स में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली लो लाइट्स होती हैं वो कम नज़र आती हैं, हाई लाइट्स होती हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं, अच्छा अच्छा, सही और सही। स्ट्रीक्स होती है वो लाइक नॉर्मल होता है, कोई उसका इतना वो नहीं है। मतलब स्ट्रीक्स They are just- काफ़ी एक मतलब कि एक ओल्ड टाइप फैशन में ओह, भी स्ट्रीक आता पुराना है। हो गया है? अरे मुझे पता ही नहीं, क्या कुछ नया आ गया है बालों के हवाले से? अब तो मतलब आप देख लें कि बालियाज काफ़ी इन है, ठीक, ठीक है, लेकिन वो मतलब कि जिनको अवेयरनेस है वो इतना नहीं करवाते, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे डैमेजिंग काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अच्छा हाँ, अच्छा, तो सही इसीलिए वो जो है ना ज़्यादातर जो आज के इस्लामाबाद में चल रहा है वो तो लो लाइट्स ही चल रहा है। लो लाइट चल रही जी। हैं। ठीक है जी, इनके हवाले जब तक मैं, आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251। रेहान भी मौजूद हैं जिस वक्त आपके सामने करेंगे, कट करेंगे। इसके अलावा असलम भैया बैठे हुए हैं, बाल ख़राब हो चुके हैं, बालों में एक्सपेरिमेंट करना है तो ही इज़ द राइट पर्सन जो कि आपको गाइड करेंगे। करवाना है नहीं करवाना वो आपको साफ बता देंगे। ऐसा हो कि इनकी जो कट है वो नज़र आता रहे साथ साथ के, Exactly. है ना? ऐसा चेयर ऐसे कर लें, ठीक। या सही नहीं लग रहा है? I think ठीक है जी, ठीक है। पानी गीले करने होंगे बाल गीले करने, ठीक है जी। अच्छा, असल में कोई ऐसा यादगार वाकया हुआ है जब बहुत तंग आ गई हो कस्टमर से, क्लाइंट से? होता है, लेकिन मैं क्लाइंट को इतना ज़्यादा वो नहीं करता। क्लाइंट के साथ ज़्यादा मैं वो ज़्यादा बहस ही नहीं करता। आर्गुमेंट नहीं? मैं क्यों बाल काटता हूँ, खामोशी से काट देता हूँ। हाँ, अगर जो कोई मुझे ये कहे कि मेरे बाल इस तरह थे, इस तरह कर दिए, इस तरह, आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं। एक दफ़ा हुआ था बहुत पहले,
वो भी बस वो आई डोंट नो, वो जरा घर से लड़कर आई होंगी मेरे पास। शायद वो गुस्से में होंगी या कोई वजह होगी। अच्छा, बाहर काम करना आसान है या पाकिस्तान में काम करना है? यहाँ कस्टमर ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं, ठीक। यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है तो क्लाइंट ठीक है, लेकिन बाहर स्लो काम है, यानी कि एक जो हेयर कट है वो 1 घंटे में होता है। मैं इटली में एक जगह पर बैठा हुआ था तो एक वो दोस्त ने मेरे कहा कि ये सैलून है हमारा ना, सही, तो वहाँ पर ना सिखनियाँ जो है ना वो बाल कटवाती ओके, हैं सही, शौक से, वो मर्द उनके नहीं कटवाते। सही। वो 2 आई हुई थी तो वो कह रही थी कि पता नहीं सानू टाइम कितना लाएगा की करेगा। तो मैंने उससे इजाज़त ली, मैंने कहा अगर जो तुम कहो तो मैं बाल काट देता हूँ। मैंने उनके 10-10 मिनट बाल काट दिए, ब्लो ड्राई कर दिए, वो चले गए। अच्छा, वो मुझे कहने लगा कि ये तूने कैसे किया है ना, अच्छा, तो वो थोड़े से फ़र्क हैं, वो सही। लोग जो है ना वो टाइम टेकिंग वो काम करवाते टाइम हैं। टेकिंग बहुत लंबा देते हैं। तो अभी आपने बोला कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो वो अक्सर लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। हाँ, फ़ायदा उठाते हैं ज़्यादा। यहाँ पर अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि जो कर दिया वो, जो कि लोग सम पीपल ऐसे हैं कि जो कि जिनको कहें कि भाई आप ये करवा लें, हाँ। वो कहते हैं नहीं हमने मूड बनाया हुआ घर से, हमने वही यही करना है। वही करवाना है। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ पर एक और भी बड़ा मसला है, 4 सैलून है, उनमें से एक का बहुत आला है, लेकिन वो जब घर से ये माइंड बना के आ रही हो ना कि मैंने उसके पास जाना है, तो वो इधर उधर नहीं देखेंगी, वो सीधा उसके पास जाएंगी, चाहे वो बर्बाद करे या ठीक करे, ये उसी के पास जाएंगे। यानी अब जैसे कि मेरे पास आते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेता हूँ, क्या कहते हैं हम, अपना अपॉइंटमेंट लेके ही मैं काम करता हूँ। और मेरे पास जो लोग आते हैं वो और आते हैं बड़े पुराने अच्छे कस्टमर्स आपके पुराने हैं जो क्लाइंट करवा आते हैं, और वो मेरे पास एक समझदार क्लाइंट आता है जिसको काम की अवेयरनेस है। ठीक है। मेरे पास वो क्लाइंट नहीं आता जिसे काम की अवेयरनेस नहीं है। मेरा जब काम बिगड़ जाता है फिर मैं असलम भाई के पास जाती हूँ जब कुछ कोई और करने वाला ना हो तो फिर समझना है क्या करना है। मेरे पास तस्वीर पड़ी हुई है। नहीं, वो दिखा दी नहीं आपने ये तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। लेकिन एक्सपेरिमेंट हरगिज ना करें, सही बंदे के पास जाएं। अच्छा, आपने इतना काम सीख लिया तो सिखाने का कोई इरादा नहीं है? बकायदा सिखा रहे एकेडमी हैं, अभी बनाएं। मेरी सिखाने का है इरादा, बिल्कुल है। एक एकेडमी बनाने लगे हैं, मैं और अकरम मिल के बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो एक अच्छी एकेडमी है। असल में हम ये चाह रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बच्चियां, आजकल हालात इतने ख़राब हो गए कि बच्चियां जो है ना ये काम जो है ना वो स्पा वगैरह में करना चाह रहे। मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ पर काम करें। अच्छा, तो अपना काम सैलून का सीखें, अपने आराम से जॉब करें, बाइज़्ज़त कहीं पे तरीके भी से करें, काम करें, हाँ। और उनके जो पैसे हैं वो हम नहीं चार्ज करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप करें। उन बच्चों को जिनको जो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक ठीक। जो ऐसे स्पा वगैरह में जाती हैं और काम कराए, वो उनके लिए तो हम फ्री में काम करने के हमारा लिए इदारा तैयार भी हैं। एक काम ऐसे काम कर रहा है, खुद मुख्तार के नाम से हम बच्चों को हाँ, सिखा रहे वो हैं। तो अच्छी आपको बात जहमत देंगे तो आप हमें ज्वाइन ओहो, करेंगे? क्यों नहीं। ओह वो वंडरफुल। तो ये तो एक बहुत नेकी कमाल करती है जी। एक अपने हाथ दे दें किसी को तो और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हमारे यहाँ जो, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो कहते, हकीम कहते। है वो ऐसी ऐसी चीजें लेके साथ दफन हो गए। हाँ, उन्होंने अपनी औलादों को दी, औलादों ने तो काम किया नहीं आगे से ना। सही। तो वो इतने ऐसे ऐसे नुस्खे लेके गए हैं कि जिसका हद नहीं। किसी का भला हो कब सकता था। हाँ, कब्रों में लेके चले गए। बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब है क्या, काम सिखा दें तो कौन सा फर्क पड़ता है। वंडरफुल जी, वंडरफुल। जो अफोर्डेबल नहीं कर सकता वो काम सीखे, बिल्कुल सीखे, हम तो सिखाने के लिए अच्छा, अभी तैयार हैं। आपने बात बोली कि जो बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा जिस स्पास वगैरह में जाते हैं बेहतर है कि अपना काम खुद से करें। अपना काम खुद सीखे। नहीं सीखें, वो लड़कियां जो स्पा में काम करती हैं, नहीं करना चाहिए उन्हें ये काम। नहीं करना चाहिए। नहीं ना, स्पा अच्छी जगह नहीं है। मर जाते हैं, वो जाते हैं, जो भी है वो एक अदारा ठीक नहीं है, जगह ठीक अच्छा, नहीं है। बड़ी बड़ा स्टेटमेंट दिया आपने ये। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो है। देखिए, असल में असलम भाई का सीन ये हमारी है। बेटियां हैं, और ये बच्ची बेटी है, और भी लोग हैं, वो बच्चों की तरह है। सीख गया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कोई फ्री मसला में नहीं। सीख जाए, वो जरूरी नहीं है कि अच्छा, आपको उनको- इनसिक्योरिटी नहीं है, मैंने सिखा दिया नहीं। ऐसे वो छोड़ें जी, क्या हर एक ने अपनी रोजी रिजक कमाना है। अल्लाह ताला ने हर एक को लगाया हुआ है कि भाई देखिए, जो रिस्क मिलना है वो घर तक पहुंचेगा। वो मिलने देखिए, ये उस्तादों वाली बात है कि जिन्होंने दुनिया देख ली, जिन्होंने कमा लिया, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि जी मेरा काम आगे। अच्छा, आपको भी पता होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ये जो ग्रूमिंग करते हैं, वो लाखों कमा रहे हैं। एक एक कट का वो हज़ारों में चार्ज करते हैं, चाहे वो एक नाम बन गया बस। हाँ, नहीं नाम है, लोगों के नाम बन गए ऐसे ही है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में जो 15,000 भी लेते हैं, हाँ जी। 18 भी लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 10,000 में
स्टार्ट है, कुछ 5000 7000 भी लेते हैं। बिल्कुल तो सही। ये इनमें रेहान शामिल है? अच्छा अच्छा, इसलिए रेहान खामोश है। रेहान, आपके पास कोई अनोइंग ऐसे कोई क्लाइंट आए? तो आया था, आई थी ना? आई थी। आई थी। अब नाम नहीं लेंगे आप। नहीं, बस उनके एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम था कि डाई था, अच्छा। तो उनका डाई भी उनकी मर्जी से किया था, हाँ। लेकिन बस वो वैसे ही थोड़ा सा लाउड थी। अच्छा, ओके। कुछ लोगों को शौक जरा होता है। कुछ जी, थोड़ा कटिंग सा हमारी स्टार्ट हो चुकी है ईमान की। इनको जी लॉन्ग लेयर्स दिए जा रहे हैं, एज यू कैन सी। अगर आपने भी कटिंग करवानी है तो यहीं पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, 051-410-2251 हमारा नंबर है। और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने करवाना है तो असलम भाई मौजूद हैं, आपको वो गाइड कर देंगे। और इनकी तरफ से एक बड़ा इंशाल्लाह हमारे खुद मुख्तार को भी असलम भाई ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम खवातीन की स्किल डेवलपमेंट क्लासेस इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे। ये सदका जारिया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सिखाई हुई अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी गर्ज के बगैर, और ये काम असलम भाई भी कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि बच्चियों को चाहिए कि वो स्किल सीखें, स्पास वगैरह में काम ना करें, बल्कि अपना सैलून बनाएं, बाइज़्ज़त तरीके से घर में रहते हुए काम करें। और यही हमारा भी ख्याल है कि अगर आप कोई हुनर सीख लें, और ऐसा होता है कि हुनर आपके हाथ में हो, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप जो है ना वो किसी दिन भूखे पेट सोएं। कोई ना कोई काम मिलता रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करी बहन, कहाँ से? मैं रेहाम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी रेहाम, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो आप मुझसे सर से ये पूछते हैं कि जब हम हाईलाइट या लाइट कराते हैं तो जो वो ब्लॉन्डनेस आती है कुछ अर्से के बाद वो कॉपरेश होने लग जाती है। एक तो उस चीज को कैसे कवर करें, पाकिस्तानी कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज करें हम। अच्छा। और अगर हम मोनोटोन में डाई कराते हैं तो कौन से आजकल डाइज कराए जाए। रेहाम, आप लाइन पे रहिएगा। जी असलम भाई। जी अच्छा, आप देखें, जो तो ब्लीच का इफेक्ट है, अब देखें ना, आप ब्लीच जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली वो डेंजरस है। वही बालों को ब्लीच के ऊपर आप ब्लैक कलर कभी नहीं निकलता बालों में से, जो वर्जिन हेयर है उसमें से नहीं निकलता। अगर जो आप ब्लैक कलर भी लगा देंगे ना ब्लीच को, वो तकरीबन कोई 25-30 दिनों के बाद वो भी वॉश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा उसमें से। सही। क्योंकि ये क्यूटिकल्स जो हैं ये खोल के रखता है, ब्लीच बंद नहीं करता। अक्सर देखा कि बाल ड्राई हो जाते हैं। अब एक नई चीज चली है, मैग्मा कलर, वो डायरेक्ट करते हैं, वो उसमें लो लाइट्स भी कर सकते हैं। बेसिकली तो अच्छा लो लाइट्स होता है, सब में बेस्ट लो लाइट्स है, हाईलाइट्स अच्छा नहीं है। लोग ज़्यादातर हाईलाइट्स करवाते हैं, इसमें कभी हमें ऐश ब्लॉन्ड चाहिए, ऐश ब्लॉन्ड चाहिए। ऐश ब्लॉन्ड के लिए ब्लीच का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, जो जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो 40 वॉल्यूम में 40 वॉल्यूम में यूज़ करते हैं और वो ब्लीच करते हैं। ब्लीच अच्छी चीज़ नहीं है। ऑक्सीडाइजेशन जो कम से कम जो अगर जो आप उसको 20 वॉल्यूम में ले जाएं या 30 वॉल्यूम में ले जाएं, थोड़ा सा टाइम का ज़्यादा रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन अगर जो ब्लीच लगा के और टाइम भी ज्यादा कर दे तो वो तो पानी निकल आता है, बालों को आग लग जाती है। बिल्कुल का बिल्कुल। इलास्टिक कितना इलास्टिक वो लास्टर आ जाता है उसके अंदर। उससे बेहतरीन तरीका है कि आप लो लाइट्स कराएं। आप बालों को जो, यानी कि एक आपको तो चाहिए होता है ना कि इतने परसेंट चाहिए हमें, जी हमें इतने परसेंट, हमें बिल्कुल ऐश ब्लॉन्ड चाहिए। हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम ही यही है। वो कुछ अरसे के बाद वो कॉपर, रेडिश, ऑरेंज कलर आ जाता है और ऑरेंज कलर इतना बुरा लगता है, वो पूरी स्कैल्प को एक ब्लैक सी डार्क सी लुक दे देता है। हाँ। कभी भी ऑरेंज कलर नहीं आना चाहिए। आप अगर जो मैग्मा से कराएं तो बेस्ट है। ठीक है। अगर जो मैग्मा से नहीं कराते हैं तो वो फिर देखे ना, मैग्मा का कलर भी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, लोग अफोर्डेबल नहीं है। अब हमारे यहाँ पर सब में पहले पूछा जाता है जी कि आप कितने पैसे लेंगे, हेयर कलर करना है तो क्या चार्ज करेंगे, क्या नहीं चार्ज करेंगे। अब वो जब वो चार्ज की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमें बस हम कलर ऐसा डाल दें। हाँ। कलर हम वैसा ही डाल देते हैं, लेकिन वो मैग्मा से नहीं डालते, वो ब्लीच से डालते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो ब्लीच है वो 20 वॉल्यूम में ही डालूं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इस्लामाबाद में एक बच्चा आया था, शायद जानते भी हैं, वो ज्यादातर ग्रेश लुक देना चाह रहा था, जैसे मेरे बालों को। हाँ। अब वो होता क्या था, उसके बाद वो कलर प्रोसेस तो निकल जाता था कुछ अरसे के बाद। जब कलर प्रोसेस निकल जाए
तो वो ऑरेंज ही कलर आएगा ना। ब्लीच का तो येलो कलर होता है, गोल्डन कलर होता है, वो तो बहुत बुरा लगता है। ठीक ठीक। अब जब तक आप उसको सेटलमेंट नहीं करेंगे, सेटलमेंट करते हैं हम लोग पर्पल कलर के साथ। पर्पल मतलब शैम्पूज यूज कर लें? नहीं, कलर भी मिलता है, शैम्पू भी मिलता ठीक है, ठीक लेकिन वो उसके लिए हमारे यहाँ पर टूनर नहीं यूज किया जाता। ठीक है, ठीक है। नाइट लोगों को टूनर बनाना आता है, हाँ, हमने तो कन्वर्ट करना होता है ना। जैसे कि ये व्हाइट कलर है, ठीक है। ये जब पीला पड़ जाता है तो हम इसको नील का कलर देते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़ों को दिया जाता है। कपड़ों को नील का कलर देते हैं, वो ब्राइट हो जाते हैं। ओह, तो हमारे भी बालों को टूनर चाहिए। टूनर लगाते ही कोई नहीं है, वो उल्टा डाई लगा देते हैं, वो डाई निकल जाती है, हाँ, और केमिकल बालों में आ जाते केमिकल हैं और बालों में आ ठीक जाता है, है। ठीक है। टूनर जो है ये आपको लगाना तो सैलून जाए इसके लिए? नहीं, इसके लिए सैलून जाए। और सेकंड नंबर पे टूनर जो है वो अब आना बंद हो गया। अब वो देखे ना, वो एक 250 या 200 ml का होता है मेरा ख्याल करता है, वो आता है $150 का। अब कौन यहाँ पर यूज करेगा? हाँ, नहीं यूज करेगा ना। और आना भी अब बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप बालों को प्लीज कलर जो भी करें, उसके अंदर जो डेवलपर और डाई पहले उसके ऊपर पढ़े। 1.1 है या 1.2 है? प्रेफर क्या करेंगे, 1.1 हो? 1.1 ठीक है, 1.2 भी ठीक है, सही। लेकिन ये है कि उसके ऊपर जो लिखा हो, हमारे यहाँ डाई लगा के 40 मिनट्स रखा जाता है, ठीक है, जबकि उसके ऊपर लिखा होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद रिवर्स द कलर होता है। अच्छा, सही सही, जो ठीक है। कलर है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रिवर्स में ये होता है कि कलर ज्यादा आना शुरू हो जाता है और वो उसको येलो टोन में ले जाता है, ठीक है, ठीक। येलो में या ऑरेंज में ले जाता है। रिवर्स होता है ना, ठीक है। जब सही टाइमिंग दें कलर को और स्पीड में लगना चाहिए। ये नहीं कि पहले 10 मिनट इसको लग जाए, 15 मिनट हो गए उसको लगते हुए। सही सही सही। वो टाइम तो इसका कुछ और हो जाएगा, उसका कुछ और हो जाएगा, 2 कलर में कलर आ अजीब जाएगा। सा कलर बन जाएगा। हाँ जी, अजीब और सा अगर आपने सिल्वर टोन में करना है, अभी रेहाम ने कॉल की थी, तो आई थिंक जो सिल्वर शैम्पूज मिलते हैं वो यूज कर लें। आप वो मिलते हैं कलर शैम्पू। वो मेरा सिल्वर के लिए होता तो ये है कि वो जो शैम्पू है ना, इसका आप लॉरियल का आता है बड़ा अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अच्छे ब्रांड का सिल्वर शैम्पू यूज कर लें। आपको जो सिल्वर टोन जो चाह रही है ना वो मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना। जब आपको लगे कि आपके बालों की टोन और खराब अच्छा, हो रही है एक और तो भी फिर शैम्पू के अंदर ये भी सोच लें कि आप कह रहे हैं ना कि शैम्पू कौन सा अच्छा होता है। शैम्पू जितने हैं वो सारे पाकिस्तानी अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। हाँ, सब में बेस्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का शैम्पू अच्छा होता है। अच्छा, आप पूछेंगे कि क्यों अच्छा होता है? हाँ जी, हमारे यहाँ किसी जगह पर 2 नंबरी काम आ जाती है। किसी जगह पर होता क्या है कि डिटर्जेंट, शैम्पू के अंदर जो डिटर्जेंट है, हाँ, वो शैम्पू का डिटर्जेंट वेरी कॉस्टली। ठीक। और हम लोग शैम्पू का डिटर्जेंट शैम्पू के अंदर जब ये इसको बनाते हैं वो कम इस्तेमाल करते हैं, जल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में डिटर्जेंट पूरा डाला जाता है, तो डिटर्जेंट जो है बालों को पतला करता है, लाइट कर देता है। तो हमारे यहाँ बाल जो है, जिस तरह जो भी शैम्पू ले लें आप, पाकिस्तानी शैम्पू लेंगे, वो ना बाल खराब करेगा ना बालों को ड्राई लाने देगा, ठीक ठीक, क्योंकि उसके अंदर डिटर्जेंट की क्वांटिटी कम होती क्वांटिटी कम होती है। बिल्कुल सही। वो बचा लेते हैं ना, तो वो बचाने की वजह से हमें फायदा हो गया। आप बाहर का शैम्पू लेके जाएं, आपके बालों Harsh में होता है। क्यूटिकल्स खुल जाएंगे। है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पर ये इन शैम्पू से क्यूटिकल खुलते ही नहीं है। अच्छा, आपने अपने बालों में कुछ नहीं किया? अक्सर स्टाइलिश बाल गोल्डन कर नहीं लेते हैं। नहीं, वो मैं तो ब्लू कलर किया हुआ नहीं। ब्लू से मुराद ये कि यानी कि थोड़ा सा इसको टूनर ना, टोन किया हुआ है। हल्का सा टून जरूर किया होगा, वरना तो ये येलो कलर देते हैं ना व्हाइट बाल भी। ओके, अच्छा तो अच्छा। ये देख रहे होंगे ज्यादा नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये वरना वो अक्सर टोनर नए नए जो- बच्चे का आते हैं स्टाइलिंग में तो बाल गोल्डन कर लिया, हाँ, वो नहीं, मुंडी वो सुंदरी पहन ली कान में, ऐसा कुछ नहीं। मैं बालों को कलर करता ही नहीं हूँ, पर वो टूनर कभी कभी करता हूँ। अच्छा जी, टिप्स के हवाले से अगर आपने सवाल करना है, बालों को डाई करना है या डैमेज हो चुके हैं, कॉल कीजिए 051-410-2251। मेरे सीधे हाथ पे रेहान जो है वो कार्रवाई डाल चुके हैं और इस वक्त जो है ईमान की जो है वो लॉन्ग लेयर्स जो है वो हो रही है। रेहान साथ बताते भी रहिए थोड़ा सा। तो बेसिकली बॉटम लेयर्स है। बॉटम लेयर्स, अच्छा ठीक है। मतलब फ्रंट के बॉटम बालों को लेयर कुछ से नहीं इसमें छेड़ेंगे। ये कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है बालों पे, तो कुछ भी करने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल लोग ये मांगते हैं कि कुछ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। बस सुबह उठें और वॉश करें और निकल से कामों पे अपने। तो जिनके बाल थिन है उनके लिए एडवाइस करेंगे कि ये बॉटम लेयर्स कराएं। जिनके बाल थिन है उनके लिए अच्छा बॉटम लेयर्स ही ठीक अच्छे हैं उनके है, लिए। ठीक है। वैसे ट्रेंड्स क्या है आजकल, क्या ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? लेयर्स पसंद कर रहे हैं क्या? हाँ, आजकल तो ज़्यादातर लेयर्स ही चल रहे हैं कर्टन बैंग्स के साथ।
कटन बैंग्स के साथ। जी। अच्छा, सही। तो वो ही मोस्टली ज़्यादातर वही चल रहा है आजकल। कटन बैंग्स कैरी करना आसान नहीं है वैसे, ज़्यादा वेस्टर्न लुक्स में अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आजकल डिमांड ज़्यादा हुई हुई है कर्टन बैंड अच्छा, की। आप किस अगर मैं एक्ट्रेसेस के नाम लूँ, सेलिब्रिटीज के नाम लूँ, आपको लगता है कि उनके बाल जो है वो बहुत अच्छे हैं? मायरा खान के बारे में क्या कहेंगे? कोई इम्प्रूवमेंट करें या सही है? नहीं, उनके तो अच्छे हैं। अच्छे बाल हैं? हाँ, अच्छे बाल बने सही हैं, सही अच्छे जवाब लगते हैं। देना है। नहीं नहीं, सही 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 अच्छा, माया अली? माया अली के अभी रिसेंटली मैंने ऐसे चेक नहीं किए। सजल को देखे आप? सजल को देखा है, उसके बाल माशाल्लाह काफी अच्छे हैं इन लोगों देखने ने में। बहुत कम बालों का ट्रीटमेंट किया है मुझे लग रहा है। ऐसे ही है, वो बहुत कम करते हैं। वो जस्ट अपने जब उनके ड्रामाज वगैरह आ रहे होते हैं तब भी उन्होंने कुछ चेंज करना हो तो करते हैं। महविश हयात? महविश हयात के भी बाल अच्छे हैं माशाल्लाह। कोई शिकायत नहीं किसी से, सब अच्छा चल रहा है। सबके अच्छे हैं। अच्छा, आपने भी सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ कि सिलेक्टेड काम करते हैं आप? सेलिब्रिटीज के साथ कोई ऐसा खास नहीं। इंटरेक्शन नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है जी। उससे बहुत कम, मतलब जिससे मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली शादी थी उनकी, क्या नाम है उसका, उष्णा शाह की। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बस उनका काम ये उष्णा का कि- आपने किया, स्टाइलिंग वगैरह किया आपने? नहीं, स्टाइलिंग वगैरह नहीं किया। उनका तो बेसिक तारिक अमीन ने ही किया। हाँ, वो तो उनके ससुर भी हैं। हाँ। तो तो ये वही कि होता है उनका उनके देखा साथ। था मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ। सही सही, बिल्कुल सही। तो ये जो अगर खवातीन लड़कियां स्पेशली आती हैं कि जी इस स्टाइल, ये सेलिब्रिटी है, मुझे ऐसा ही बना दें आप, वो गलत होता है। गलत नहीं होना चाहिए ये, चाहे तो ठंडी देखिए ना ना, हो। वो होता क्या है कि एक तो बालों का टेक्सचर, लोगों का ये है कि एक ज़माने में, किसी ज़माने में ना, पता नहीं किसी एक्टर का बड़ा नाम हुआ कि भी मेरे ऐसे ही बाल काट दें, ऐसे ही बाल काट। वो बाल तो कट जाते थे, अल्लाह के नेक वलियो, उतना भी तो हो, बाल भी तो उतने होने चाहिए, बाल भी तो वैसे ही होने चाहिए ना। वो टेक्सचर में बहुत फर्क पड़ता है हमारा। अच्छा, जो आपने अपने जमाने में, जमाना वैसे अभी भी आपका है, तो किस स्टार को फॉलो किया? वहीद मुराद, मोहम्मद अली के बाल कम थे? सच्ची जो बात है, मैं कभी ये अलबत्ता ये था कि किसी ज़माने में हाँ। वहीद मुराद साहब की जो बेगम थी वो मेरे से काम करवाती, अच्छा, लाहौर गुलबर्ग में सही, 136 की मिनी मार्केट में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छा, मेरे अच्छा। से काम करवाते थे। सही 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 तो सही। बस वो छोटा सा ही था उस वक्त में, लेकिन वो काम करवाते। कितना अर्सा हो गया आपको असलम भाई इस फील्ड में, इस अंदाजा है? फील्ड में मैं 80 में मैं जॉब की पहले मैंने, तो फिर 80 से लेके अभी तक मैं। वंडरफुल। कितना चेंज आ गया फैशन इंडस्ट्री में, खासतौर पे बालों के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए ना, पहले चलता था पर्म करा लिया, हाँ, कलर प्रोसेस का तो काम ही नहीं था। वो था कि तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाया, अमोनिया लगाया, वो चलो बाल पीले चिले कर दिया। लेकिन अभी जो है ना, अभी टोटली डिफरेंट है। अभी कुछ जो सही लोग हैं उनको अवेयरनेस बहुत है, ठीक है, ठीक। और सिस्टम में बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो वो चेंज होता रहता है, लेकिन ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये रेहान बाल काट रहा है ना, हाँ जी, बेसिकली जो हेयर कट है जो हम सिखाते हैं ठीक। वो है फुटवर्क। फुटवर्क? हाँ, फुटवर्क, पाँव। अच्छा, हाँ, ये मैटर करता है। अगर जो आप पाँव को सही रखेंगे, फुटवर्क, अपना स्टाइल ठीक रखेंगे खड़े होने का, तो बाल ठीक कटेंगे, वरना एक साइड लंबी एक साइड छोटी होगी। अक्सर लोग कर देते हैं। रेहान सही खड़ा है? रेहान तो वो जाहिर है, उसको तो एक प्रैक्टिस है ना। हम काटते हैं उसको, हम कहते हैं 18 इंच। अच्छा, हम चेयर के 18 इंच से अंदर नहीं होते, बाहर नहीं होते, ओह ये साइज भी है? ये अच्छा। साइज भी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हमने बाल काट दिए हैं। काट दे, हाँ हाँ, लड़कियां क्यों बाल बर्बाद करती हैं? जो नई नई जो स्टूडेंट्स हैं, जो सैलून्स वाले, उनको पता ही नहीं हम किस तरह खड़े हैं, कैसे बाल काट रहे हैं, क्या स्टाइल है हमारा। ये स्टाइल, ये बाल काटना, ये कमाल है उस सूरत में जब आप स्टैंड सही, खड़े सही हैं। सही, पोस्चर आपका सही है, हाँ। ठीक है। और नाइफ को होल्ड कैसे करना, वो भी मैटर करता है? वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो देखे ना, उसके हाथ में देखे कि कैसे पकड़ी हुई है ताकि कैंची लग ना जाए। इसकी बाल के लंबे फ्रेम से बाहर निकलेंगे, बाल से कैमरे से बाहर निकल के। ओके ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीजर्स की भी किस्में होती हैं, कैंचियों की, हर या एक ही कैंची सब काम चल जाता है? नहीं, किस्में तो होती हैं, लेकिन मुझे कोई भी कैंची मिले मैं कर देता हूँ। कपड़े की भी मिले मैं उससे भी काट लेता हूँ। मैंने टिकटॉक पे देखा असलम भाई कि लोग बालों में आग लगा के भी काट रहे हैं। बहुत सब बकवास है। ऐसे वो अच्छा, और वो लगाया
एक मैंने देखा टोके से बाल काट टोके से बाल काट रहा, हाँ। फजूल बकवास है ऐसे। क्लाइंट की जान फंसी हुई है, देखिए टोका ना, के गला में बात चलता है। ये है, काम वही है जो टू द पॉइंट है, जो सही तरीके से हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है, सही अब देखे ना, बांसुरी बच्चा भी बजा लेता है, सही, बांसुरी बच्चा बजा लेता है ना। एक वायलिन है, वो ब्लाइंड होता है ना, उसका कोई सुर भी, ठीक, उसके सुर निकालने पड़ते हैं। सही, बिल्कुल सही, वायलिन के, वायलिन जो है हाँ उसके सुर नहीं होते, उसके निकालने पड़ते हैं, वो भी ब्लाइंड है। बिल्कुल सही। किसी बच्चे को बांसुरी दे दो, किसी वैकम क्या कुछ ना करेगा, कुछ तो वो बजा ही आवाज लेगा निकालेगा, वो, हाँ। लेकिन सुर नहीं निकाल सकता। हाँ, हाँ, ये जो कट है, कलर है, ये सारे सुर हैं, अरे वाह, ये हम इसमें से निकालते हैं। सही, अगर जो हम फिर एक अच्छी निकालेंगे नहीं, कंपोजिशन बनती है। और हाँ फिर जाके और फिर उसके बाद होता ये है कि आपका कोई भी हाथ का काम है, हाँ, हाथ का काम है, कलाई से किया जाता है। ठीक है जी, इसी कोई पे भी, पूरी इसी पे बात दुनिया करेंगे कि कितना जरूरी है फुटवर्क एक हेयर ड्रेसर के लिए, कलाई की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, वो टेक्निकल चीजें हैं जो मैं पहली दफा आज सुनती हूँ। हमारे साथ रहिए, छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वापस आएंगे। 051-410-2251 हमारा नंबर है। आप देख रहे हैं K2 शहर। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम खुशहाल। कटिंग के हवाले से, स्टाइलिंग के हवाले से आपको टिप्स दे रहे हैं, ऐसी बातें जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी। इनके साथ बैठे हैं, बल्कि कटिंग कर रहे हैं ईमान की, बॉटम लेयर्स कर रहे हैं रेहान असलम, और खुद के बाल आपने बिल्कुल खुले छोड़े हुए हैं असलम, रेहान। बस खुद आपको पता है ऐसे ही होते हैं, हेयर ड्रेसर के बाल खुद कोई काट नहीं सकता। खुद मौका मिलते हैं अपनी ग्रूमिंग वगैरह करने ही, कि बस थक जाते हो फिर? नहीं, अपनी बार फिर मौका ही नहीं मिलता। मौके अच्छा, ये भी केयर फ्री लुक होना बहुत जरूरी है। तो कहाँ तक पहुंची जी कटिंग हमारी? कटिंग ऑलमोस्ट इनकी डन है, बस ब्लो ड्राई सुखा के स्टाइलिंग स्टाइलिंग कर रहे हैं। अच्छा, ब्लो ड्राई भी बालों को खराब करता है? ब्लो ड्राई नहीं करता, आयरन करता है। आयरन करता है। आयरन बहुत ज्यादा करता है। ऑयलिंग कितनी करनी चाहिए असलम भाई? ऑयलिंग जो है वो बेसिकली ऑयलिंग स्कैल्प का मसला है, स्कैल्प में करनी चाहिए थोड़ा सा मॉइस्चर रखने के लिए, ठीक है, वरना ड्राइनेस आ जाती है। हाँ। तो बालों का कोई ताल्लुक नहीं है ऑयल से। तो वो जो कहते हैं ये तेल लगाएं बाल बढ़ जाएंगे, वो सब गलत? नहीं, बाल बढ़ते ही नहीं है, तेल से बालों का क्या ताल्लुक? हाँ, ये तो टोट के बताए मैंने तो, वो तेल के ऐसे ही, हवाले वो नहीं, बालों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसे। सही है। वो देखे, तेल है, तेल है, ठीक है। तेल ने बाल लंबे थोड़ी करने, वो आपकी स्कैल्प को ठीक करेगा। तो वो भी स्कैल्प तो healthy होगी तो बाल हेल्दी बढ़ेंगे होगी तो बाल ठीक रहेंगे। ओ, मैं गलत नहीं थी। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस जमान बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी जमान, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा ये सबसे एक क्वेश्चन है कि मैं जब कलर करती हूँ तो एक वीक के बाद मेरी रूट्स वाइट हो जाती है। अब बालों की स्पीड ज्यादा होगी, बालों की जल्दी ग्रोथ होती है और ना? होता पता है क्या है? जब आप बालों को कलर करती हैं ना, तो 15 दिन के बाद ना आप शीशे के बहुत क्लोज जाती हैं, बहुत क्लोज चली जाती हैं और देखती हैं बाल सफेद निकल आए हैं या नहीं निकले। और जिस तरह ही आपको ये कंफर्म्ड हो जाता है कि बाल सफेद निकल आए, आप डाई पकड़ती हैं और लगा लेती हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। ये गलत काम है। आप एक टाइम रखें बालों को कलर करने का। अब आपने किसी शादी पे जाना, फिर भी आप यानी कि आपने एक हफ्ते के बाद किया शैम्पू या कुछ किया, तो फिर आप चले जाते हैं उसको फौरन से पहले, यानी कि अगर जो डाई किया तो आप फौरन से पहले डाई लेने के लिए चले जाते हैं और लगा लेते हैं। ये मैं ठीक कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ, ये आपको पता होगा, लेकिन करता हर कोई ऐसे ही है। हाँ, देखते अब हैं आप जाके मुझे ऐसे ये करके। बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो फिर ये जरूरत है सर, ये बात सुने कि ये जो आप कह रहे हैं कि आयरन खराब करता है, ये आजकल की जरूरत है। स्ट्रेट बाल करने का फैशन है। और नंबर 2 के ये रिमाइंडिंग करवाएं तो वो भी जरूरत है बच्चियों की। खैर मैं तो नहीं करवाती बच्चियां, लेकिन फिर इसका कोई हाल बताएं कि ये ना करवाएं या करवाएं तो फिर इसका कोई वो आफ्टर केयर का पूछ रही हैं। देखें, हाँ जी। बात इस तरह है कि ये जो रिबॉन्डिंग है, ये डेड द हेयर है। ये जब हम बालों को मार देते हैं तब ये पड़े रहते हैं और लंबे ही रहते हैं। वो अगर रिबॉन्डिंग का बाल काट दें और ज़मीन पे फेंक दें तो वो अपनी मूवमेंट नहीं रखेगा। हम जो नेचुरल बाल काट देंगे जिन पे रिबॉन्डिंग नहीं होती, और उसको अगर जो हम काट के ज़मीन पे फेंक देंगे तो वो अपनी जगह चेंज कर लेगा। सीरियसली? हाँ जी, वो जिस तरह वो बाल कटे हुए हैं ना, हाँ जी, वो हाँ जी। पहले स्ट्रेट पड़े थे, जिस तरह इनके शेप काटे बदल हैं तो देता ये है। शेप बदल हाँ, लेते सही कह रहे हैं हैं, आप। ये शेप बदल लेते हैं बाल।
जो स्ट्रेट होता है वो चाहे कोई भी बाल हो वो अपनी जगह चेंज करता है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पर रिबॉन्डिंग लोग करवाते हैं शौक से, और रिबॉन्डिंग है ख़राब। लेकिन अगर जो आप कैरेटन करवाएं तो आप पहले अपना पूरा मास्क का इंतज़ाम करके लेके जाएं, आंखों के आगे वो चश्मा एक मिलता है, वो सैलून पे ही होता है, उनसे चश्मा लें, मास्क लगाएं और फिर आप जाके कैरेटन करवाएं, वो ठीक रहता है, वो स्ट्रेट भी रहते हैं और बाल भी ठीक रहते हैं। लेकिन पहले आप इन चीज़ों का इंतज़ाम ज़रूर करें। लेकिन वो कॉस्टली इतने सारे होते हैं, इतने सारे कॉस्टली है। मेरी बेटी ने करवाया, लेकिन जब एक वीक के बाद उसका ना ऊपर से जो ये वो छोटे बाल नहीं होते, नीचे जो लेंथ है वो तो ठीक है, वो ठीक है, तो वो फेरी फेरी से हो गए ऊपर हुए। तो उधर सैलून में दोबारा गए हैं तो वो कहते हैं आए फिर हम आपका ट्रीटमेंट दोबारा करते हैं। तो आप अपना सैलून प्लीज बता दें। ये बहरिया टाउन में प्रैक्टिस करें। डिटेल आप गूगल कर लें या असलम्स के नाम से आप हाँ, चेक वो कर लीजिए, असलम आपको के मिल नाम जाएगा से, ना। हाँ जी, बिल्कुल हाँ, असलम सलोन के देखेंगे तो आपको डिटेल सारी की सारी मिल जाएंगी। फ़ोन नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ जी, कंट्रोल रूम से आप फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि पैसा तो लगाना पड़ेगा, ये तो उसके बगैर तो है ना, बाल सस्ती जगह पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से बेड़ा गर्क ही होगा। कोई नहीं, हाँ पैसे लगते हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग देखे ना, जैसे ब्राइड है तो नहीं, बेचारों के पास पैसे होते हैं तो वैसे ही कर देता हूँ मैं। वैसे ही कर देते हैं। जाने दे, कोई फर्क नहीं आज मैं वॉलेट घर भूल आई हूँ। नहीं कोई नहीं, लेकिन उन लोगों के साथ जिनका वाकई, जिनको देखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पैसे कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे लेता आपके हूँ, लिए। ये नहीं, हाँ, लेकिन यार जो नहीं है लोगों के पास तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। और अगर जो आप कर भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ा, हाथ का ही काम है ना, सर्विस ही देनी है ना, कौन सा। हाँ ये है कि जो मटेरियल है उसके पैसे दे दिया करें, उसके वो मंगवा लिया करें, वो लगाना हमारा काम है, लगा दिया करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं। जेन्युइनली भी ये सिर्फ बनावटी बात नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाकई ऐसे ही है, ये कोई लालच नहीं है। और जिस तरह से डॉक्टर हजरात जो बगैर लालच से काम करते हैं, उनके हाथ में शिफा होती है, इनके हाथ में भी जादू है कटिंग वगैरह के हवाले से। और आज का लुबे लुबाब ये हो रहा है कि कैरेटीन को अवॉइड किया जाए, कैरेटीन नहीं, रिबॉन्डिंग को अवॉइड करें। कैरेटीन अगर करवाएं तो तमाम जो लवाजमात है, जो प्रिकॉशंस है, उसके साथ आप जाएं और डिमांड करें सैलून में जाके कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप इससे पहले बात करते थे असलम भाई कि 18 इंच का रेडियस हो जिसके अंदर, हाँ जी, उसके अंदर बाल कटते हैं, जो फुटवर्क है। सही है। और बालों हाँ, 1 फुट सीधा होता है, 1 फुट टेढ़ा होता है। हो ऐसे ही, बिल्कुल सही। हाँ, सही ऐसे मैं चेक कर रही हूँ रेहान को साथ साथ। ठीक 1 है। फुट सीधा होगा, 1 फुट जरा थोड़ा सा लूज होगा, 1 पाँव पे पूरी बॉडी होगी और 1 पाँव हल्का होगा। सपोर्ट के लिए होगा। हाँ, सपोर्ट के लिए। ठीक है, ठीक और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी काम हाथ का खड़े होकर वो ऐसे ही होता है। ओह अच्छा 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 अच्छा। रिस्ट मूवमेंट इंपॉर्टेंट हाँ, होती है इसके कि पूरा अंदर हाथ सिर्फ मूवमेंट, ये पूरा कौन नहीं, ये इसका कोई काम नहीं है। ओनली रिस्ट। हाँ, ओनली इसका काम है। ले जी, कॉलर एक और जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सिस्टर ये भाई साहब से पूछना है, बाल गिरते हैं, जगह जगह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कराची कभी पिंडी का बिलावल से बाल गिरते हैं, इसके लिए भी कोई इलाज है, कोई तेल है? देखिए डिपेंड करता है पानी के अंदर मिनरल्स कितने हैं। हाँ, अभी आप कहाँ पे हैं? मैं रावलपिंडी में हूँ। रावलपिंडी। अच्छा, हमारा जो पानी है ना रावलपिंडी का, उसके अंदर ना मिनरल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टोन्स का पानी है, सारा पत्थर का पानी है, नीचे से आता है ना। सही सही। और जिनका तो मट्टी वाला पानी है ना, जो जहाँ से बोरिंग का पानी जो जिसमें यानी कि पत्थर ना हो, वो पानी ठीक रहता है। और असल में और आपका जो बालों का ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो आपने जगह जगह पर जाते हैं ना, तो कहीं का ड्राई है, कहीं का बेहतर है, कहीं का नहीं बेहतर होता, ये भी उससे ही फर्क पड़ता है। लेकिन आप शैम्पू जो है, जो जिसके अंदर यानी कि सल्फर फ्री शैम्पू है, वो यूज करें, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। जो कैरेटिन शैम्पू कहलाते हैं वो बड़े माइल्ड होते हैं, वो ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं, वो आप यूज करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है, उससे बाल नहीं गिरते और बाल सेफ भी रहते हैं। ठीक है। खारा पानी जिसे कहते हैं ना, हमारा खारा पानी है। खारा नहीं है। हाँ। वो उसके अंदर मिनरल्स हैं, जैसे कि पत्थर का ड्राइनेस, जैसे हम कोई चीज पकाते हैं, पानी को उबालते हैं ना, तो वो सारी वाइटनेस आ जाती है, वो सारे मिनरल्स ही होते हैं, पत्थर होते हैं। ठीक है, ठीक। ये नहीं एक तो मिनरल वाटर जो हम पीते हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं वो एक पानी जो नीचे से निकलता है। अच्छा, जो मर्द हजरात देख रहे हैं उनको भी ट्रिमिंग करानी चाहिए या बस अल्लाह के नहीं, हवाले बाल करते हैं? कटवाने चाहिए, वो ज्यादा कटवाते हैं और ज्यादा मुश्किल बाल है मर्द के काटना। अच्छा, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बारीक करना, फिर उसके मशीन चलानी होती है उसमें तो मर्दों का नखरा बहुत ज्यादा होता है, है? बहुत ज्यादा। इसलिए आप खवातीन का काम ज्यादा कर लेते हैं। हाँ। अच्छा जी,
05141022251 नंबर है। मेरे सीधे हाथ पे जो है वो ग्लो ड्राई हो रहा है और कटिंग ईमान की ऑलमोस्ट हो चुकी है, फाइनल स्टेजेस पर है। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, मैक्सिमम कॉलर्स आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? नादिया कोयटा से। कोयटा से, क्या हाल चाल है नादिया? ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल होगा आपका असलम भाई से? मीना शम्स से बात करनी है। हाँ हाँ करें ना। मीना शम्स। मीना शम्स तो आज आई नहीं, वो तो प्रोग्राम में होती ही नहीं है। वो नहीं है, वो खैबर सार प्रोग्राम। नहीं, आपने K2 शहर पे कॉल किया है। सुन तो लें कि कहाँ कॉल मिला, ये चेक तो कर लें। कोई पैगाम देना मीना को, मैं दे दूंगी। अच्छा सही है जी। 05141022251 अभी जो मॉर्निंग शो आप देख रहे हैं उसका नंबर है। और हम बालों के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टाइलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी ईद का दौर चलने वाला है, तो क्या टिप्स होंगी ईद के हवाले से? कुछ नया ट्रेंड आ रहा है या उसी को कैरी करें? नहीं, आप करवाएं, ईद पे क्यों ना करवाएं। लेकिन अच्छा है, मैं ज़्यादातर लोग जो है ना हाईलाइट्स पे जाते हैं ईद पे ना, कि हमारे कलर प्रोसेस हों, बाल अच्छे लगेंगे वो। लेकिन मैं लोगों को मशवरा ये दूंगा कि आप लो लाइट्स पे जाएं, हाईलाइट्स पे मत जाएं। हाईलाइट्स बालों को बर्बाद कर देता है। आप लाइट कलर पे जाएं, लो लाइट्स पे जाएं, हल्के रंग पे जाएं। यानी कि अगर जो बाल अगर जो आपके ब्लैक हैं तो उन पे 2 टोन या 3 टोन उसको लाइटर कर लें, वो अच्छे लगेंगे। और वो भी लो लाइट्स में ही करें, हाईलाइट्स में ना करें। हमारी जो स्किन का कम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से पाकिस्तानी खवातीन कौन सा कलर रिकमेंड करेंगे आप? बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो जाती हैं, ब्लॉन्ड में चली जाती हैं। नहीं, वो नहीं जाना चाहिए। देखें, हम जब ऑरेंज, असल में होता ही है कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑरेंज कलर पे लोग ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है, वो होता है ब्लीच की वजह से ऑरेंज। जब वो ऑरेंज कलर पे जाते हैं तो उनका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है। अगर जो थोड़ा सा भी निशान फेस पे हो तो नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ। चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर जो आप बहुत कम कलर पे जाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आती ये है कि कम कलर वाले लोगों को जो घर में जब जाते हैं, तुमने कराया ही क्या है, वही कुछ नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। ये तो नजर आना चाहिए था। ये एक प्रॉब्लम आती है। अच्छा, बात काट रही है, कॉलर है, टाइम कम मुकाबला सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। वालेकुम सलाम। टीवी आहिस्ता कर दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? टीवी आहिस्ता कर दें आवाज उसकी। मैं शहराज जब बात कर रही हूँ, सिंध हरानी से। टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करो पहले, फिर मैं बात करूंगी। कर दिए। अच्छा, सवाल क्या होगा? सवाल ये है मैम कि मेरे बाल ना मतलब कि जेनेटिकली थोड़े से वाइट हैं। जेनेटिकली वाइट, अच्छा ठीक है जी, वाइट है। और हमने ना मतलब कलर करवाना था, तो मैंने जो डायरेक्ट अप्लाई करवा लिया था केराटिन का, क्यूनिक का, सॉरी। अच्छा जी। नहीं, आपके बाल वाइट है तो केराटिन क्यों करवाया आपने? डैमेज भी बाल थे आपके? नहीं, थोड़े से डैमेज भी है, मतलब जैसे वो फ्रीजी होते हैं, थोड़े इस टाइप के हैं। अच्छा। तो जी, तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अब वाइट है तो उसे फुली टाइम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो कैसे, मतलब कौन सा कलर बेस्ट रहेगा? मतलब मैं थोड़ा सा फैशन में आप मुझे ये बता दें कि आपने कौन सा नंबर लगाया था? नंबर याद है? ब्रांड का नाम बताए बगैर। 7.64 था कुछ। कौन सा? 7.64। ब्राउन में नहीं आता ये? 7.64 ये क्यूने का था। ये कॉपर कलर में आता है, ऑरेंज कॉपर सा कलर है, ये हल्का सा रेडनेस में आता है। ये सही कह रहे हैं ना? जी। अच्छा, अब ये देखें आप, ये रेड कलर जो है ना, ये तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं कलर है। आपको ऐसा कलर करना चाहिए जो बाल, वाइट बालों को। मुझे कहा गया था ये डार्क ब्राउन है, थोड़ा फैशन में आएगा, तो फिर जब मैंने किया तो थोड़ा ऑरेंज दिया था और रेड में आया था। वही बात कह रहे हैं ना, रेडी कह रहे हैं। ठीक है। तो आप ये नंबर जो है ना, ये गलत लगा रहे हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप इसको यूं करें कि आप ले जाए 5.3 पे। ठीक है, अब आपने डाई करना है 5.3 नंबर, 5.3 चले जाए। अगर जो आपने उससे वो भी अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप क्यों करें कि 6.11 जो है वो बेस्ट कलर है आपके लिए। ये 2 कलर ज़हन में रखें, 5.3,
6.11। ठीक है, और ये डाई परमानेंट कभी भी नहीं होगा, नेचुरल चीज है ना, डाई महीना डेढ़ चल जाएगा मेरे हाँ, ख्याल से, ये wash out हो ये जाएगा। सही रहता है, ये चलेगा। लॉन्ग लास्टिंग तो होना चाहिए ना, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं, महीने लॉन्ग से ज्यादा नहीं लास्टिंग होगा। तो इसलिए नहीं होता ना कि जो रूट्स, देखो कलर नहीं निकलता बालों में से, ज़हन में रखिएगा, कलर बिल्कुल बालों में से नहीं निकलता। बालों में से अगर जो रूट्स बढ़ते हैं थोड़े से, नए वो बाल निकल आपको, आते हाँ, हैं, नए grow बाल करे होते निकल हैं आते हैं ना। ठीक है, क्या करना चाहिए अगर रूट्स, जैसे मेरे रूट्स जल्दी निकल आती हैं तो हाँ, तो वो उसके लिए यही बताया ना, कलर ऐसा लगाए ना कि अगर जो रूट्स निकल भी आए तो बुरी ना लगे। अच्छा ठीक तो है, उनके लिए क्या कलर ऐसा लगाए ना आप। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। टाइम थोड़ा रह गया है। रेहान कहाँ तक पहुंचे जी? हो गया, 1 मिनट और डन है जी। कितना टाइम रह गया हमारे पास? टाइम है अभी, टाइम है, ताकि हम फाइनल लुक भी ईमान की जो है वो दिखा दें। ईमान आप पढ़ती हो आप? ठीक है जी। अच्छा, ये शिकायत करते हैं अक्सर लोग जी, बाल सफेद निकल आते हैं, डाई का कसूर नहीं है, आपके नए बाल निकल रहे होते, ग्रोथ हो रही वो होती है। ये नए हाँ। बाल निकल रहे होते हैं। वो तो देखिए ना, सब में जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो शीशा है। शीशा होना ही नहीं चाहिए, वो यूं करके इतना नजदीक जाके देखते हैं, ऐसे करके जाके देखते हैं ना, हाँ, फिर कितने बाल जो ये है बिल्कुल ऐसे, हाँ, निकल आए निकल ढूंढ के लेकर आते हैं। ओहो, शादी पे जाना था, पता नहीं क्या हो गया। उसी टाइम ही कलर लाएंगे, कोई सा भी कलर डब्बे में देखेंगे, डब्बे का जो रंग है वो समझती हैं वही कलर हमारे बालों में आ अच्छा, जाए। ठीक ठीक। ऐसा नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही जो डब्बे का रंग है वो कैसे बालों में आ सकता है? सही। वो सिर्फ उन बालों पे आता है जिन बालों को कुछ नहीं लगा, ठीक है, ठीक वो उन बालों पे तो आ जाएगा। लेकिन जिन बालों पे डार्क कलर लगा है उस पे कैसे आ जाएगा? सही, रंग फर्क आएगा। हाँ। बिल्कुल सही है जी। इसलिए आप बालों को एक्सप्लोर ना करें कि कितने सफेद बाल निकल आए, थोड़े से आप भी गए तो कोई मसला नहीं है। और फिर रूट टच करें, पूरा बाल डाई ना करें, पूरा सा डाई मेरा ना बाल जितना निकला उतने ही पे ही लगना चाहिए, ठीक उससे ज्यादा पे नहीं लगना चाहिए। अगर जो इतने निकले हैं तो इसी पे ही कलर लगे। सही सही सही। और कलर लगाने की भी टेक्निक वो बतानी पड़ेगी अगले प्रोग्राम का मैं किसी अगले, बुलाऊंगी मैं आपको, तो फिर आपने बाल आज भी दिखाना हाँ, है वो मैं कर देंगे, बिल्कुल सही। और डाई करना भी सिखाएंगे। ले जी, वंडरफुल, वेरी खोल दे जरा। नाइस। खड़ी हो जाए हमारी जो मॉडल है, घूर के क्यों देख रही हो, बाल खराब हो गए? नहीं नहीं नहीं, कह रही हूँ बड़ी खुश हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए बाकी वॉल्यूम, ये सिर्फ बॉटम लेयर्स कहलाती हैं, ये नीचे इधर हो जाओ नीचे कैमरे से। के सामने। ये हैं जी ईमान के लेयर्स में बाल, वेरी और हेल्दी लग रहे हैं। रेहान आप भी साथ ही आ जाए, बताइए जी फाइनल लुक इनकी। वो पहले देखा था फ्लैट लुक थी, एक हाँ, फ्रंट भी फ्लैट हुआ था, तो इसीलिए बस वो लेयर्स नीचे किए, इतना वेरी ऊपर नहीं किया। नाइस, वेरी नाइस। तो ब्लू सही ड्राई के है। अलावा भी बाल के अच्छे रहेंगे, कैसी रहेंगे? हाँ, कुछ भी मतलब ना करें तब भी ठीक रहेगा। और क्या चाहिए ईमान, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू सो मच। आइए तशरीफ रखें जी आप दोनों, रेहान भी आ जाए, यहीं पर आ जाए। और बहुत शुक्रिया ईमान आपका, थैंक यू सो मच। आपको हमने लाइव दिखाया है हेयर कट, जो कि थिन जिनके बाल हैं उनके लिए था, जिन बच्चियों के बाल थिन हैं और लंबे भी हैं और चाहती हैं कि इजी उनका हेयर स्टाइल बन सके। सुबह उठे, बालों को हल्का सा वॉश किया या गीला करके भी बालों में कर्ल्स आ जाता है, तो फिर आप कम केमिकल लगाई हुई चीज़ें यूज़ करें, कम हीट यूज़ करें, तो फिर आपकी ये जो बॉटम लेस बनाए इस तरह का स्टाइल जो है वो बेहतरीन है। 05141022251 नंबर है। एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कीजिए। असलम खुशहाल यहाँ मौजूद हैं, उनके बेटे रेहान यहाँ मौजूद हैं, जो कि बालों के हवाले से बात करें, स्टाइलिंग के हवाले से बात करें। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम कलर जो डाई करते हैं उनकी भी बात कर लें, हाँ। प्रोसेसिंग की बात कर लें, पूरा आप फिर आप करके दिखाएंगे यहाँ पे। नहीं, वो इस तरह है ना कि जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना कलर लगाने की, ठीक है, अप्लाई करनी है, ठीक जैसे है। बालों पे कैसे अप्लाई करनी, यहीं पे करके दिखाएंगे वो इनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी। कि वो जो टेक्निक है ना वो उनको आनी चाहिए। घर में रहते हैं, हर वक्त सैलून पे तो नहीं भाग सकते ना, ठीक है। और जब वो खुद लगाते हैं तो वो बालों में कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम हाँ। पैचेस आ जाते हैं। ठीक है। वो पैचेस को भी खत्म करें और उनको एक टेक्निक आ जाएगी कि भाई हमने रूट्स पे कैसे लगाना है। घर में बैठ के लगाएं, ये छोटे छोटे से काम तो खुद भी कर सकता है बंदा। कोई ऐसे स्टाइलिस्ट बताता नहीं, करे बैठे ओ, काम करने कोई के, देखो दूसरे कैसे काम कौन से करेंगे। कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, आपने डाई का बता दिया, कौन सा रंग सूट करता है हमारी कौन ब्रिटिश सा, स्किन को? फिर वो सारे मैं यहाँ पर वो पोस्टर ले आऊँगा, ठीक है। उसके मुताबिक आपने जो भी आप देखें और उसमें से चेक करें कौन सा, सारे बता दूंगा भी ये वाला, ये वाला, ये ठीक वाला कलर कैसे आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, वो सारी एक डिटेल होगी। बिल्कुल तो मुझे एक पूरा लगाना पड़ेगा,
ठीक है जी, बिल्कुल सकते हैं। करेंगे। किसी का फायदा हो रहा है, और कुछ सीखते हैं तो उसके उसमें कोई हर्ज नहीं है। और एकेडमी का बताइए, कब खोल रहे हैं आप ना? ये ताकि एकेडमी इंशाल्लाह खुल जाएगी, जल्दी खुल जाएगी, 3-4 माह में खुल इसी जाएगी। साल मतलब हाँ, खुल इसी जाएगी। साल में खुल जाएगी। ठीक है, ताकि जो लोग सीखना चाहें वो सीख भी सकते हैं। और ये ऐसे और तमाम ये जो बाल फ्री कटवाना चाहते हैं वो भी कटवा सकते हैं, जो कब? काम फ्री करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं एकेडमी में? एकेडमी में। हाँ, सारा कुछ फ्री है उधर, पहले हेयर कितना कट वगैरह सब कुछ, हर चीज फ्री है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, इवन के कोई ब्राइड बनना चाहता है वो भी फ्री है। क्यों कारोबार पे लात मारे अपने नहीं आप? खैर नहीं, है। कोई नहीं जी, वो जो Seriously? अरे कुछ लोग नहीं अफोर्डेबल हैं, कमाल Very करते nice हैं जी, यार, इसमें wonderful, कौन सी- wonderful, इसमें कोई- wonderful। कोई इतना, इसमें कौन सा इशू वाली बात है? क्या बात है जी, ये बहुत, ये भी सदका जा रही है कि बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि अच्छी लगे, हाँ हाँ, वो खासतौर पे अच्छे शादी के सैलून मौके पे। तो ये स्ट्रीक्स उन्होंने करानी है, हाईलाइट्स करानी है, लो लाइट्स करानी है, कुछ भी कराना चाहे वो तो उन्होंने कराना, हम कर देंगे। लेकिन ये है कि एक अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पे आके वंडरफुल करवा जी। तो लें, वो कोई तमाम फर्क नहीं बच्चियां पड़ता। पे जो प्रोग्राम देख रहे हो अफोर्ड नहीं कर सकती, जेन्युइन केस है। ये ये वो ना हो कि नहीं वैसे ही आप अफोर्ड कर सकते हो, किसी का हक मार दे, ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर जो जो जिनको जो शौकीन है वो अपना कलर शलर जो हम बता देंगे वो लेके आ जाए, वो लगवा लिया करें। अच्छा, वो उनको भी करा देंगे। हाँ, सारे क्या बात है जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ईद मुबारक होगी आज तो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं अब्दुल हादी बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी हादी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ जी। अच्छा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस्लामाबाद। जी आ जाऊंगा मैं, लाहौर में हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे असलम सलोन है, वहाँ पे आप हमारे मॉर्निंग शो का रेफरेंस दे दीजिए। आप करवाना क्या चाह रहे हैं? मैं जैसे इनके बाल हुए हैं ना ये, रेहान के? जी जी इस तरह के रेहान ने तो कंघी नहीं की सुबह, की थी। इस तरह के हो तो हम जाएंगे। कराना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका जी जी, एक फैन आ गया है रेहान। हाँ, ठीक है, इसी गुड हो टाइप गया। का होता है ना, पर्म भी जो कहते हैं ना, ये कैसे वो भी होते हैं कुछ जी, इसी इसमें कितना तरीके खर्चा का होता आएगा? है। इतने कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहे हैं आपसे? 2.5 घंटे। हाँ, 2.5 घंटे? अच्छा हाँ, करवाने ना तकरीबन फिर। 2 घंटे लगते हैं, जी जी इरादा तो है। आधा घंटा बस ज्यादा ठीक है बता हादी, आप बस पकड़ो या ट्रेन पकड़ो या जहाज में जैसे आओ, और असलम भाई से कांटेक्ट कर लेना फिर, अच्छा, ठीक वो है? आप नेट के ऊपर से वो मेरा नंबर लेंगे ना, हाँ, तो आप अपनी एक तस्वीर भेज दीजिएगा काइंडली। अपनी तस्वीरें भिजवा दें ताकि बालों की इस वक्त क्या सूरत है वो गाइड कर देंगे आपको, ठीक है? अभी अभी भेजूं तस्वीर में। अभी ये नंबर, आप इंस्टाग्राम पे देखो, नंबर है ना आपका? जी असलम सलोन के नाम से इंस्टाग्राम पे है, उस पे नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर, उस पे तस्वीर अभी से अच्छी से खींच के आप भेजें, ठीक है? ठीक हो गई। वाह जी वाह, सीरियस बंदा है, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा लाहौर से करवाने के लिए। कहाँ से लोग आते हैं आपके पास वैसे? बाहर शहरों से भी आते बाहर हैं? से आते हैं, बाहर से भी आते हैं? कनाडा से आते हैं, ओह इंग्लैंड से, अमेरिका से। सही, जिन्होंने बाल मेरे से कटाने वो कहीं से भी आ जाते कहीं हैं, हाँ कहीं और उनको नहीं नहीं कोई फर्क पड़ता। जाते। सही बात है। एक लड़की आती है, साल के बाद आती है कनाडा से, अच्छा। वो कटाती है। वाह, बाकी आप बाल जो है ना आपकी पूरी शख्सियत का आईनादार होते हैं। एक जब मैं और- यहाँ पर जी। था तो एक आती थी टर्किश फैमिली पूरी आती थी, अच्छा, वो एयरलाइन में थी वो लोग, वो सारी लड़कियां वो आके बाल कटवा के चली जाती। 1 साल की छुट्टी होगी फिर। अच्छा, हालांकि टर्की में खुद हैरान था कि इस्तांबुल से आती हैं कहाँ बाल का कटवाने। किस वो जब मुल्क का इनका बाल? एयरलाइन चलती थी ना इनकी, हाँ, हाँ, तो ब्रिटिश एयरलाइन की बहुत लड़कियां आती थी। ओके 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 ओके। अच्छा, कहाँ का बाल आपको बड़ा अच्छा लगा? टर्किश बाल अच्छा होता है, पाकिस्तानी बाल अच्छा है? पाकिस्तानी बाल जो सब में अच्छे बाल हैं पूरी दुनिया में, बेस्ट हेयर, जी, वो सियालकोट है? और गुजरात के बाल दुनिया में सब में बेस्ट बाल होते हैं। अच्छा, हाँ, बड़े थिक बाल होते हैं और बड़े आला बाल होते हैं, सही सही सही, उनको कोई हाथ नहीं डालता अच्छा, आसानी से, सही सही और सही बड़े लंबे और बड़े आउट क्लास हेयर होते हैं। सही सही सही, लेकिन और वैसे अच्छा, दुनिया में 3 कलर चलते हैं बालों के, ठीक है। एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड। रियली? हाँ, ग्रीन, हमारे जो बाल हैं वो रेड है, ठीक है हमारे ब्लैक नहीं है, ठीक है ब्लैक नजर आते हैं हमें, ठीक है, रेड है। सही। ब्रिटिश उनके बाल हैं अपना ब्लू, ब्लू बाल। ब्लू बाल है, हाँ। ठीक है जी। चाइनीज जो है, जो ये इधर के फार ईस्ट के बाल हैं वो हाँ। ग्रीन है, हम उन्हें ग्रीन करेंगे तो वो उनका कलर काबू आएगा, वरना काबू नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो जनाब, हेयर कटिंग हमने आपको दिखाई, आपको बेसिक टेक्निकल टर्म्स बताइए किस तरह से अगर आपने जाना है किसी सैलून में तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाल आपने कौन सा करना है, डाई कौन सा करना है, सब्र बर्दाश्त का आपने मुजाहरा करना है। ये नहीं कि जो डब्बे पे रंग आया है वही बालों में आपके रंग आएगा। रेहान, आपका बहुत शुक्रिया।
ईमान थैंक यू सो मच। और आपको तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम निकाला, इतनी ऑनेस्ट आपने ओपिनियन दी। ये परवाह नहीं कि क्लाइंट आता है कि नहीं आता, आपने सही राय दी है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एकेडमी के लिए बहुत सी दुआएं हैं हाँ, कि इंशाल्लाह, जल्द शुरू करें। इंशाल्लाह। और इनकी तरफ से ऑफर है जी कि ना सिर्फ हमारे साथ ही कोलैबोरेट करेंगे, बहुत सी बच्चियों को सिखाएंगे, बल्कि खुद भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी बच्चियां जो कि नहीं अदा कर सकती फीस, उनके लिए भी इनकी तरफ से पैकेजेस होंगे, डिस्काउंट की भी और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा। सर क्या कहना चाहेंगे, फिर हम वाइंड अप करें तमाम देखने वालों को, आपके फैंस को भी? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। सब में बड़ी तो बात ही है। और ये है कि जब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको सबको बताऊंगा कि कलर प्रोसेस घर में कैसे किया जाता है। वंडरफुल। और वो आसानी रहती है। कुछ लोग अफोर्डेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं नहीं होते। कर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कम से कम उनके लिए तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वंडरफुल। जब भी आना चाहें, जब भी आप कह दें। और आप कह दें कि भाई देखिए सफेद पोश बहुत लोग, हाँ, आजकल हालात भी किसी के इतने अच्छे नहीं है। सही कह रहे हैं तो आप आराम से अपना चुप करके आए कि असलम भाई नहीं है पैसे, सही। काम कर दें, खत्म हो गया। तो आज हमने आपको एक बड़े इंसान से मिला जिसका दिल बहुत बड़ा है। मेरे नज़दीक बड़ा इंसान वो है जो जिसका दिल वसी हो, जिसकी ख्वाहिशात जो है ना वो ऐसी हो जिसमें दूसरों का फायदा भी शामिल हो। तो आपका सर बहुत शुक्रिया। रेहान थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाम को आगे लेके चलें, आप बहुत तरक्की करें। ईमान थैंक यू सो मच एंड यू लुक गॉर्जियस, यू लुक सो प्रिटी। तो जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कल आएंगे हम और मेहमानों के साथ। और असलम भाई से अगर आपने रब्ता करना तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये मौजूद है, नंबर भी इनका है, उनसे आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए। मसरूफ होते हैं लेकिन आपको जेन्युइन राय देंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपने बालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।